कुछ आपके चेहरों को देख के वो आपके बारे में सब कुछ बता देंगे। इंट्यूशन इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। Okay. आप बेसिक्स सीखते हो। सम क्रिकेटर्स आर सो फ्लॉलेस इन प्लेइंग, जैसे AB डिविलियर्स है, वो ऐसा खेलते हैं क्रिएटिविटी से, सारे शॉट्स इधर उधर मारते हैं। एंड देन देयर इज राहुल द्रविड़, जैसे कि मैं आपका फेस देख रहा हूँ, तो द नोज इज समथिंग दैट कैन स्ट्राइक आउट, योर आईज इज समथिंग दैट इज स्ट्राइकिंग आउट। नोज देख के कैन वी डिराइव उनका करियर पाथ, रिलेशनशिप पैटर्न, जो इंडिया और US में जो चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट देयर इज समथिंग लाइक कि कभी बहुत अच्छे टर्म्स है, कभी कुछ है। इन दोनों के कनेक्शन के बारे में हम लोग फेस रीडिंग से समझेंगे इनके बारे में, टर्म्स ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, राइट? yeah. अभी व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ फेम, प्रिसाइज डेलिकेट टाइप का नोज है। एंड यू गेट अ रीडिंग इंस्टेंटली। आंखों को देखो, आंख सबसे अच्छे, आंख को बोलते हैं Is a eyes are the mirror. windows to the Windows to soul. this. Just read something about me. Okay, you have So far all good, right? so far. हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द अनफिल्टर्ड ज्ञान विद टीना, जहाँ बातें होती है दिल से, रियल, रॉ और बिल्कुल अनफिल्टर्ड। एंड आज जो हमारे साथ जो गेस्ट है, ना तो वो आपकी कुंडली देखते हैं, ना वो आपके हाथ देखते हैं, बस कुछ आपके चेहरों को देख के वो आपके बारे में सब कुछ बता देंगे, आपका पास्ट, आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट, और ऐसी ऐसी बातें बता सकते हैं वो आपके बारे में जिनके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। तो ये एक चाइनीज़ फेस रीडिंग मेथड भी फॉलो करते हैं, जहाँ योर फेस इज़ अ मैप टू योर डेस्टिनी। ओके, दैट इज़ व्हाट दे से, इट्स लाइक आई थिंक 2-3,000 years ओल्ड पुराना ये साइंस है। सो लेट मी वेलकम आवर गेस्ट टुडे, नितेश, वेलकम टू आवर शो। एंड बताइए आप कैसे कर लेते हैं, आप चेहरा देके सबके बारे में कैसे बता देते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटफुल टू बी हियर। और चेहरा देख के बताने का एक्चुअली मेरा सिलसिला शुरू हुआ, एक्चुअली मुझे गर्ल को इम्प्रेस करना था इन माय कॉलेज डेज, लाइक वे बैक इन 2011 और 12। तो बिकॉज आई एम क्वाइट अ शाई पर्सन, तो मुझे चाहिए था कि मैं उससे किसी तरह बात करूँ। तो व्हाट्सएप वॉज काइंड ऑफ उसी समय आया था, तो उसका प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ था, एक फेस उसका था ऑफ कोर्स, और मुझे इम्प्रेस करना था। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये आर्ट इंट्यूटिवली आती है। तो मैंने उसको बोला कि यार तुम्हारा चेहरा देख के मुझे कुछ कुछ आ रहा है। तो मैंने, इंटेंशन तो मेरा इम्प्रेस करने का था, ऑफ कोर्स सेइंग पॉजिटिव थिंग्स एंड ऑल दैट। तो मैंने उसको कुछ बोला, तो उसने बोला यार व्हाटएवर यू आर सेइंग इट्स काइंड ऑफ मैचिंग विद माय पर्सनालिटी। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार अभी मुझे भी चाहिए कि मैं भी देखूं कि इसका मेरे में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो मैंने बोला कि यार तुम मेरा चेहरा पढ़ो। तो हमने 1-2 दिन रिक्वेस्ट की उससे, तो वो बोल रही है मुझे कुछ आ ही नहीं रहा। तो मुझे लगा कि यार मेरे में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने बोला कि यार अभी मुझे और बात करनी थी, तो मैंने बोला तुम अपने हॉस्टल फ्रेंड्स की फेसेस भेजो मुझे। तो उसने एक्यूमुलेट करके भेजा, उनको भी इंटरेस्ट था। तो उनके बारे में पढ़ा। मेरा तो पर्पस ये था कि मैं उससे बात कर पाऊँ और थोड़ा बहुत इम्प्रेस कर पाऊँ। तो दे ऑल्सो फाइंड प्रिटी मच रेजोनेटिंग विद व्हाट आई शेयर्ड। तो इंट्यूटिवली आई डिस्कवर्ड फेस रीडिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर सीन. So we should be thankful to that girl. Yeah, thankful to that girl. And for the next 4-5 years मैंने ऐसे कॉलेज में अपने फ्रेंड्स लोगों की मदद की to impress their girlfriend. But the girl that I'm talking of, ये 4-5 साल the connection that I have had with her, it was not very rosy connection. And in any reader segment या कोई भी reader होगा, तो they have experienced the most downside period of their life, तभी वो एक्चुअली एम्पैथी दिखा पाते हैं टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग पीपल बेटर। तो यस, शी वाज डेफिनेटली अ गिफ्ट इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग आउट फेस रीडिंग एज अ गिफ्ट टू मी इंट्यूटिवली इनिशियली। बट फॉर 4-5 years इट वाज नॉट अ वेरी गुड कनेक्शन। इट वाज वेयर डिफिकल्ट था मेरे लिए। बट नाउ व्हेन आई रिकॉल दोज इंस्टेंसेस, आई फील कि उसने मुझे रीडर अच्छा बनाया, क्योंकि मैं लोगों को समझ पाता हूँ, उनके पेन को समझ पाता हूँ। एंड एवरी रीडर हैज दिस पर्टिकुलर कॉमन जर्नी जो मैंने पूछा है किसी से। तो 5 साल ऐसे कंटिन्यू हुआ। एंड देन आई स्टार्टेड प्रोफेशनली इन 2017 connecting with different psychic networks of the US. So we can say that she was your first client, your first face reading. Very much. Right? Very much. Where it just started. Yeah. Like you, तो what were you pursuing and कैसे आपका ये करियर आपने कैसे स्टार्ट कर दिया? Yeah, so 2017 में when I was doing my masters, MBA में कर रहा था, तो मुझे ये चाहिए था कि एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू मैनेज माई ओन एक्सपेंसेस जो भी हो रहे हैं।
तो मैं एक्चुअली दुबई में था एंड मैंने सोचा कि यार और कुछ तो आता नहीं है, तो मैंने एक सर्विस, एक प्लेटफॉर्म, वेबसाइट लॉन्च की, चेहरा स्पीक्स करके, एंड आई सर्कुलेटेड इट अमंग्स माई फ्रेंड्स कि सारे लोगों को मैंने मेल भेज दिया कि एक फ्री फेस रीडिंग प्लेटफॉर्म मैंने लॉन्च किया है थोड़े टाइम के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं सर्विस। तो उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया, और उन्हीं में से एक लड़की ऐसी थी जिन्होंने मुझसे बोला कि यार नितेश, तुम इंडियंस की तो फेस रीडिंग कर लेते हो, क्या तुम वेस्टर्नर्स की भी कर पाओगे? तो मैंने भी सोचा कि यार ऐसा किया तो है नहीं, एंड दिस वाज ऑल हैपनिंग इंट्यूटिवली। अभी तक मैंने कुछ टेक्निकल ट्रेड सीखे नहीं थे, एंड इट वाज नॉट इवन प्लान्ड। इट वाज नॉट इवन प्लान्ड। और तो उसने मुझे बोला, एंड सिमिलरली इस वजह से मैं एक फेसबुक ग्रुप पे कनेक्ट किया जहाँ पे साइकिक एंड मीडियम ग्रुप्स होते हैं 10-20 हज़ार लोगों के, एंड देन ऑल्सो देयर वाज अ विमेन हु हेल्प मी गेट इनटू ऑल दीज ग्रुप्स। और वहाँ पे मेरे टेस्ट हुए डेड पीपल पे, हाफ फेस्ड लोगों पर, हेजी पिक्चर्स पर। तो मॉडरेटर्स एंड एडमिन्स वर काइंड इनफ टू अप्रूव मी एज अ रीडर। तो वहाँ पे मैंने रीडिंग किया। फिर मैंने साइकिक नेटवर्क्स यूएस के जो हैं, बिटवाइन, psychics.com, करेंटली आई एम वर्किंग विद मिस्टिक सेंस ऑल्सो, तो उसके साथ मेरा प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुआ 2019 और 20 में। मेरे पापा ने बोला कि यार तुम ठीक है चीज़ें बता ले रहे हो, पर तुम क्यों वो चीज़ कह रहे हो, तुम्हें पता है ये? तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम बुक पढ़ो फेस रीडिंग की, फेस रीडर्स से मिलो, उनसे सीखो कि जो एस्पेक्ट फेस पे एक्चुअली तुम बता पा रहे हो इंट्यूटिवली, व्हाट इज काइंड ऑफ अ गिफ्ट टू यू, उसका कोई रीजनिंग भी है क्या? तो शुरू में तो मैंने रेजिस्ट किया, क्योंकि एज अ रीडर यू डोंट वांट टू इंटरफेयर कि जो अच्छा चल रहा है कि आप दूसरी चीज डालो। हाँ, गोइंग बैक, राइट? हाँ। तो फिर पापा ने बोला, पापा का एक बात है, वो शुरू में बोलते हैं, मुझे थोड़ा शुरू में हर्टफुल लगता है, फिर बाद में एक्चुअली वही होता है बेनिफिशियल। तो फिर मैंने सीखा लिलियन ब्रिजेस की बुक से, फेस रीडिंग इन चाइनीज मेडिसिन, वंडरफुल बुक। अगर आपको मेडिसिनल साइड पे भी जाना है, इट्स अ वंडरफुल बुक। जीन हेनर्ड से रिसेंटली आई जस्ट टेक्सटेड पेट्रिशियन मैकार्थी 2 days बैक एंड शी रिप्लाइड मी, उनकी भी बहुत अच्छी फेस रीडर एक बुक है। तो मैंने फेस रीडर्स के साथ कनेक्ट किया, थोड़ा उनसे सीखा, बुक्स से पढ़ा। तो ये पाया मैंने कि जो मुझे आ रहा था, इट ऑल हैज अ लॉजिकल बेस। जो फेस रीडर्स इतने सारे एलिमेंट्स पे काम किए हैं एज पर चाइनीज फेस रीडिंग, इट ऑल हैज अ लॉजिकल बेस। जो हम इंट्यूटिवली कह रहे हैं, यू कैन बैक इट विद द टेक्निकल फैक्ट्स ऑफ दोज ट्रेट्स। तो वो एक बहुत इंसाइटफुल डिस्कवरी था। तो ऐसे like, sorry to cut you, you teach also, right? Yeah. So what do you feel कि is it a intuition, natural gift, या फिर बुक पढ़ के कोई भी बन सकता है फेस रीडर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इंट्यूशन इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। आप बेसिक्स सीखते हो, लाइक देयर कैन बी ड्राइवर्स जो मोटो कार रेसिंग में करते हैं, और बेसिक ड्राइवर्स होते हैं। तो आप बेसिक स्किल सेट ऑफ कोर्स सीख सकते हो। एक एग्जांपल मैंने थोड़े दिन पहले लिया था कि जैसे आप क्रिकेटर्स को देखो, सम क्रिकेटर्स आर सो फ्लॉलेस इन प्लेइंग, जैसे AB डिविलियर्स है, वो ऐसा खेलते हैं क्रिएटिविटी से, सारे शॉट्स इधर उधर मारते हैं, पूरा बेंड हो जाते हैं, इतनी एफर्टलेसली खेलते हैं। एंड देन देयर इज राहुल द्रविड़, जिन्होंने इतना हार्डवर्क किया और वो डिसिप्लिन तरीके से खेल के रन बनाते हैं। तो स्किल सेट्स आर कॉमन somewhere, basics of the cricket is common, but intuitively he is a little more gifted. Rahul Dravid is working hard to become the best person he can be, right? So intuition is that gift which separates you, which kind of makes you better as a human being or better as a reader, of course, but you can definitely learn. अगर आप basic skill set पकड़ते हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि professionally face reader ही बनना है, right? You can just see people and असर्टेन की पर्सनालिटी इनका कैसा हो सकता है। जैसे मान लो आप शादी करने में जाते हो, तो आप आजकल एम्प्लॉइज भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए सोशल मीडिया चेक करते हैं, राइट? तो इट्स अ क्लियर विजन। आप फेस देखो, गैदर द एलिमेंट्स, वेदर दैट पर्सन सूट्स दिस पर्टिकुलर जॉब के कुछ रोल्स हैं, उसमें अलाइन होता है नहीं होता है। तो आप इट्स जस्ट एन एडिशनल एक्सटेंशन टू व्हाट रिसर्च यू आर ऑलरेडी डूइंग, है ना? सो अगेन आई विल गो बैक टू द सेम क्वेश्चन. For a common person, okay, like any common person, what is face reading and how does it work? Like when you say कि face reading, I do face reading. So if a common person comes to you and like you just start saying things, so what is it for them? Beautiful question. तो face reading में actually क्या होता है कि आप face के traits को, face के shape को, different features, shape के colors, different colors face पे आते हैं। कभी कभी आप देखते होगे
रेडनेस हो रहा है ईयर्स में या नोज पे टिप पे रेडनेस हो रहा है, तो यू इवेल्युएट बेसिस ऑन द शेप्स, कलर, टेक्सचर ऑफ द फेस कि क्या उनके पर्सनालिटी ट्रेट निकल रहे हैं। तो एक्चुअली इसकी डिस्कवरी ऐसे हुई थी, आई एम रेफरिंग टू द चाइनीज फेस रीडिंग स्टोरी, कि डॉक्टर्स को अलाउड नहीं होता था फीमेल्स पेशेंट को टच करना। अगर उनको इलनेस डिटरमाइन करना है कहाँ हो रहा है तो उनको टच करना अलाउड नहीं होता था। तो दे नीडेड टू फाइंड अ वे कि कहाँ से हम लोग डिटेक्ट कर पाएं कि यार एक्चुअल पेन कहाँ पे हो रहा है। तो देन दे फाउंड कि यार फेस is like a hallmark, a hologram that is connected to 5 major organs of the body. तो उन्होंने 5 एलिमेंट्स को 5 मेजर ऑर्गन से लिंक किया। तो उन्होंने पाया कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को फेस से लिंक कर सकते हो बेसिस ऑन द कलरेशंस एंड द शेप जो चेंज हो रहा है फेस का विद टाइम। फिर उन्होंने ये पाया नॉट ओनली यू कैन यूज फेस रीडिंग इन फेशियल डायग्नोसिस, यू कैन ऑल्सो यूज इट इन असर्टेनिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी। जो इलनेस एक पर्टिकुलर पर्सन को हो रही है, दे हैव अ सर्टेन सेट ऑफ टेंडेंसीज एंड प्रीडिस्पोजिशंस जिसके बेसिस पे दे आर मीटिंग अ पर्टिकुलर इलनेस जो कि वो कॉमन सेट ऑफ इलनेस में आ रहा है। तो फेस रीडिंग एक्चुअली, चाइनीज फेस रीडिंग आप 5 एलिमेंट्स के बेसिस पे समझ सकते हैं। तो एंशिएंट चाइना में फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स ने 5 टाइप के लोगों की ग्रुपिंग्स बनाई। उन्होंने फर्स्टली वाटर एलिमेंट नेम किया और उन्होंने सीजन्स को अंडरस्टैंड किया कि जो भी सीजन्स होते हैं वो साइकिल्स में चलते हैं। जैसे आप मानो विंटर है, विंटर के बाद क्या आता है, स्प्रिंग आता है, स्प्रिंग के बाद क्या आता है, समर्स आता है, समर्स के बाद फॉल एंड देन लेट फॉल। तो उन्होंने सीजन्स को देखा और फिर लेट फॉल के बाद आपका विंटर आता है। तो ऐसे साइकिल चलती है। अभी जब हम लोग ह्यूमन ग्रोथ को देखते हैं तो पहले हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग माँ के पेट में एम्ब्रियो होता है बच्चे का, राइट। देन एक बच्चा बाहर आता है, देन द चाइल्ड बिकम्स एन एडल्ट, एडल्ट बिकम्स अ मिडिल एज्ड पर्सन और मिडिल एज्ड पर्सन बिकम्स एन ओल्ड एज्ड पर्सन एंड देन द साइकिल रिपीट्स। तो उन्होंने ऐसे नेचुरल साइकिल्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने हर एक फेज को एक कॉमन ग्रुपिंग में कर दिया 5 फेजेस में, एंड इसको 5 एलिमेंट्स को 5 फेजेस भी कहा जाता है। तो उन्होंने इस ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कॉमन हैं इसको ग्रुप करके एक पर्सनालिटी टाइप बताया। तो उन्होंने सबसे पहला एलिमेंट वाटर एलिमेंट को बताया। तो वाटर एलिमेंट वाले लोग कैसे हो सकते हैं, आप बाय द नेम ऑफ इट यू कैन अंडरस्टैंड। वाटर रिवर को इमेजिन करो, ओशन को इमेजिन करो। ओशन हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ इनटू इट, बहुत सारी एक्टिविटीज पानी के अंदर हो रही होती हैं, मछलियां हैं, बहुत सारे घास फूस सब अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन ऑन द सर्फेस इट इज लुकिंग वेरी काम, बट देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन इनसाइड। तो ऐसे लोग बहुत रिफ्लेक्टिव होते हैं, इनवर्ड होते हैं, अंदर हो रहा है ना, इनवर्ड होते हैं, कॉन्टेम्पलेटिव होते हैं। अगर आपको फेस पे साइन देखने हैं वाटर आप कैसे गेज कर पाओ लोगों में, तो उनका आई सेट में भी क्वाइट डीप, जो फोरहेड होगा वो कॉन्केव होगा थोड़ा, आपकी आई सेट डीप हो सकती है और आपका फिल्ट्रम दैट इज दिस पर्टिकुलर रीजन इट कुड बी वेरी डीप और लॉन्ग हो सकता है बिकॉज इट एड्स ऑन टू द एस्पेक्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो वाटर को आप इमेजिन करो, वाटर फ्लो करता है। What do musicians do, philosophers do? They flow into the realm of consciousness और कहाँ से बुक्स लिखते हैं, जैसे ये हैरी पॉटर की बुक लिखी। Nobody can imagine कि यार ऐसी चीज to create something like this. They are the philosophers. Water are the dreamers, the inventors, the philosophers. जो भी musicians हैं, they have a lot of water energy into them. Then comes the second element, wood element के बारे में। अभी वुड एलिमेंट जैसे मैं बता रहा था कि फेज को रिप्रेजेंट करता है, तो वुड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द फेज ऑफ स्प्रिंग सीजन। इट रिप्रेजेंट्स द फेज ऑफ अ चाइल्ड जो अब माँ के पेट में नहीं है, वो बाहर आ गया है। वो पेड़ जो सीड था पहले वाटर एनर्जी में, वो अब पेड़ बनने को आ गया है और वो ब्रेक करा, सॉइल को ब्रेक करके पेड़ बनने लगा। तो ऐसे लोग दे वांट टू बी क्वाइट एक्टिव एंड डायनेमिक, है ना। जैसे विराट कोहली, अक्षय कुमार रोज 4 बजे उठ जाते हैं, मुझे सारी एक्टिविटी करनी है। दे वांट टू गो अप एंड डूइंग, दे आर नॉट ड्रीमर्स, दे वांट टू डू एंड मेक थिंग्स हैपन। ठीक है। देन कम्स द फायर एलिमेंट पीपल, बाय द नेम ऑफ इट। फायर कैसी होती है, चंचल होती है। फायर अट्रैक्ट्स पीपल, तो अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज ड्रॉज अटेंशन। तो फायर आप फेस पे कैसे देख सकते हो, डिम्पल्स ऑन द फेस, प्रीति जिंटा, आलिया भट्ट, even Deepika also has slight dimples, lines on the face, freckles on the face, एक sparkling eyes होती है उनके आंखों में। तो आंखों की जो लाइट होती है उसको शेन कहा जाता है इन चाइनीज फेस रीडिंग। तो यू विल सी कि फायर पीपल एक अलग ही लाइट रेडिएट करते हैं। जैसे बच्चों को आप देखोगे तो दे अट्रैक्ट, दे पुल यू सो मच, राइट। तो उनके स्पार्कलिंग पीच लक इज क्वाइट हाई।
तो फायर पीपल को आप ऐसे गेज कर सकते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग कि जनरल डिस्क्रिप्शन आप ऐसे Yes, फ्रेम how कर you- सकते हो. right. देन फायर एलिमेंट के बाद आते हैं अर्थ एलिमेंट. अर्थ एलिमेंट आर द नर्चरर्स. प्लैनेट अर्थ कैसा है? बहुत स्टेबल है, राइट? सारी चीजें सबको सपोर्ट करता है, प्लांटेशंस को सपोर्ट करता है, हम ह्यूमंस का वेट झेलता है ना, और हम लोग को खाना पीना भी अर्थ से ही मिलता है. तो ऐसे लोग जो सपोर्ट करते हैं, नर्चर करते हैं, गिव करते हैं. मदर्स आर द प्राइम एग्जाम्पल. अर्थ का आर्किटाइप इज ऑफ अ मदर, है ना. तो आप अर्थ एलिमेंट को फेस पे कैसे देख सकते हो? बहुत फ्लैशी पैडिंग होगा उनके फेस पे. देयर लिप्स एंड माउथ कैन बी क्वाइट लार्ज, जेनरस होते हैं. तो आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ अर्थ पीपल कैन बी मदर्स. उनमें बहुत अर्थ एनर्जी होती है. लेकिन समटाइम्स यू विल सी पीपल आर नेचुरल गिवर्स टू नॉट ओनली योर चाइल्ड बट फीडिंग अदर्स एज वेल, है ना. तो आप ऐसे देखना कि फ्लैशी पैडिंग किसका है. मैं सोच के आया था कि कोई सेलिब्रिटी का नाम बताऊंगा बिफोर दिस पॉडकास्ट फॉर द अर्थ एलिमेंट, बट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैं बताता जाऊंगा. फिर देन कम्स द मेटल एलिमेंट. अभी मेटल को आप कैसे समझ सकते हो? मेटल इज एन आर्किटाइप ऑफ अ फादर. तो मेटल को आप इमेजिन करो दिमाग में तलवार, गोल्ड, ज्वेलरी, इट्स वेरी सेंसिटिव, प्रिसाइज, प्रेसिशन. तो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा चूजी हो सकते हैं टुवर्ड्स व्हाट दे वांट टू हैव, एंड मेटल पीपल मेक गुड बिजनेस लीडर. स्टीव जॉब्स हैज अ वेरी गुड मेटल एलिमेंट. मेटल एलिमेंट को आप फेस पे कैसे देख सकते हो? दे मे हैव अ वेरी लार्ज नोज. अगर पूरे फेशियल फीचर्स को देखो तो देयर नोज कैन स्टैंड आउट मच. वाइट स्पेसेस फीचर्स में होती है. जो आईब्राउ है क्वाइट सेपरेट है, आईज इज क्वाइट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, डिस्टेंस ज्यादा है. तो जितने भी वाइट स्पेसेस, अनुष्का हैज अ लॉट ऑफ मेटल एलिमेंट. अनुष्का शर्मा हैज अ लॉट ऑफ मेटल एलिमेंट इनटू हर. शी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड अर्थ. तो हम लोग सब लोग जनरली वी प्रीडोमिनेट इन वन प्राइमरी एलिमेंट and then secondary element are the Yes, other yes. influences. So it can be like I can be a water wood person and you may be a metal earth and a water person. तो ऐसे करके आपका shaping and profiling होती है with face Nice. reading. So, like when you do face reading, someone comes right in front of you. What is the first feature you notice? हाँ, अभी इसमें वेरी गुड क्वेश्चन बैक अगेन. तो प्रोमिनेंट फीचर्स आप ऑब्जर्व करते हो हमेशा. प्रोमिनेंट फीचर्स आर फीचर्स दैट आर बिग फीचर्स ऑन द फेस. जैसे कि मैं आपका फेस देख रहा हूं तो द नोज इज समथिंग दैट कैन स्ट्राइक आउट, योर आईज इज समथिंग दैट इज स्ट्राइकिंग आउट, है ना. तो आप हमेशा प्रोमिनेंट फीचर्स को देखते हो ऑन द फेस, जो भी स्ट्राइक आउट कर रहे हैं एज अ फेस रीडर. अब उस प्रोमिनेंट फीचर्स का एक पर्सनल कॉनोटेशन हो सकता है. जैसे अगर आईज ज्यादा बड़ी है तो आईज हैज अ फंक्शन ऑफ रिसेप्टिविटी. how much you take in, how much you give out. Eyes has a connection to the fire element. तो fire element stands for communication. जितना easy आप दे पा रहे हैं लव, क्या उतना ही ले पा रहे हैं. तो अगर large eyes होगी which means your heart is very open. I'm again talking of a general perspective. अब इसमें भी variation हो सकते हैं. Eyes open हो सकती है but Shen can be a lot in the back side. तो वो water की तरफ tilt हो जाता है ना. तो वो आपको variations observe करनी पड़ेंगे. But large eyes generally go with people who can be emotionally expressive because their system they're letting in easily and they're letting out also easily. अगर छोटी आंख होगी तो they may find it difficult to easily let out. They can feel a lot but उनके लिए let out करना is difficult. सुशांत सिंह राजपूत, very good actor, unfortunately he's no more with us. Small eyes. तो what it represents कि he feels a lot but with respect to expressing his personal self it was very difficult. Strong water energy. तो water energy में जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पार्टनर भी water element वाले होंगे तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि they can be a lot more inward. तो आप उनको अपनी स्पेस दो, मी टाइम उनके लिए ज़रूरी है. अगर आप अर्थ एलिमेंट के बंदे हो एज अ पार्टनर तो अर्थ एलिमेंट इज अ नेचुरल गिवर. वो एसोसिएट करता है लोगों के साथ. वाटर इज अ मोर इनवर्ड पर्सनालिटी. अभी मैंने वाटर का एक स्टेज आपको शायद नहीं बताया कि वाटर रिप्रेजेंट्स द स्टेज ऑफ अ प्री बर्थ स्टेज, बेबी इन द एम्ब्रियो. तो बेबी इन द एम्ब्रियो इज नॉट कनेक्टेड विद द आउटसाइड वर्ल्ड. तो उसकी एनर्जी भी अंदर की तरफ रहती है ना. तो उसको मी टाइम इज समथिंग विच इज नेसेसरी. तो आप उनको मी टाइम दो. उनको ट्रस्ट करने में थोड़ा इश्यू हो सकता है तो वो आपको शायद कांस्टेंट चेक करते रहेंगे बिकॉज सिक्योरिटी इज इशू. पानी अनकंट्रोल्ड बह रहा है, उसको नहीं मालूम कि टेरिटरी उसकी कहाँ पे एंड है, राइट. तो फियर इज समथिंग विच इज नेचुरल फॉर फायर पीपल.
सॉरी फॉर वाटर for पीपल। water people. तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका कौन सा एलिमेंट है, आपके पार्टनर का कौन सा एलिमेंट है, एंड हाउ यू कैन बोथ इजीली एम्ब्रेस ईच अदर, कि डिफरेंस भी आपके हैं बट यू आर मेकिंग द 5 एलिमेंट कॉम्बिनेशन इन So सच अ when वे we say, when you see the face, you get to know every personality, सारी personalities पता चल जाती है face से. हाँ मतलब इट्स लाइक कि इफ यू वांट मी टू ओपन यू आई विल डेफिनेटली ओपन, You इट्स can लाइक completely open someone through their face. हाँ, लाइक यू कैन सी डेफिनेटली फीचर्स क्या क्या हैं इनके, टेंडेंसीज इन लव क्या है, इनर डिजाइन, ब्लूप्रिंट, उनका वर्क स्टाइल कैसा हो सकता है। So we can say very safely, we can say that कि face reading आप किसी की कर रहे हो तो उनका future, उनकी married life, उनका career, उनका work pattern, everything can be determined. फ्यूचर पोटेंशियल कैन बी गेज्ड, यहाँ पे Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है। एंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आई डू, देयर कैन बी फेस रीडर्स हु कैन रीड फ्यूचर बट आई डोंट रीड फ्यूचर। I can give the aspect of future potential, how you have experienced the past, and what is happening in the present that is affected in your life. तो उसके बेसिस पे मैं गेज कर पाता हूँ चीज़ों को। एंड बहुत अच्छा चीज़ कहते हैं कि फेस रीडिंग जब आप करते हैं, फेस को समझते हैं, तो फेस आपका जो आपने एक्सपीरियंस किया अभी तक और जो आप थॉट पैटर्न्स में हो वो करंटली रिफ्लेक्ट करता है। What you are today is what you have done in the past. What you will be tomorrow is what you will be doing today, right? तो it gives you power of the now, कि आपने जो प्राइमरी एलिमेंट आपका है, अगर आप उसके अनुभूति से चल रहे हैं तो आप अच्छा मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ को। तो इट वेरी मच गिव्स यू कंट्रोल ओवर वेयर यू वांट टू बी। जैसे कि मान लो कि अगर कोई क्रिमिनल है या पर्सन इज डूइंग अ लॉट ऑफ मिसडीड्स, तो आपके फेस पे और लाइट ऑफ द आई में एक हार्डनेस आ जाएगी, शेन में एक हार्डनेस आ जाएगी। वर्सेस इफ यू सी द फेसेस ऑफ मॉन्क, है ना, और मॉन्क की लाइफ में भी आप उनके पुराने लाइफ को देखो जब वो मॉन्क नहीं बने थे और अब देखो तो देयर विल बी हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस, राइट? उनके आंखों में एक अलग शाइन होता है, उनके चेहरे में एक अलग शीन रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, राइट? तो उन्होंने पैटर्न्स को चेंज किया, अपने इनसाइड को चेंज किया, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन द आउटसाइड। So we can say that, very safely say that कि आपके struggles, आपकी happiness or some trauma in your life can change the pattern on your face. 100%, 100% And वो it सारी changes चीजें। how you look. हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने फिर से पूछा। तो जो मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बता रहा था, तो ये सारे एलिमेंट्स का एक इमोशन होता है, एंड दैट इमोशन अफेक्ट्स योर फेस द मोस्ट व्हेन यू आर इन स्ट्रेस। तो वाटर एलिमेंट का इमोशन, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर एलिमेंट इज द टेरिटरी, रिवर, ओशियन, जो कि एकदम खत्म नहीं होती टेरिटरी, दिखती नहीं है दूर दूर तक, राइट? तो फियर इज द इमोशन ऑफ वाटर, एंड फियर अफेक्ट्स द किडनीज जब स्ट्रेस ज्यादा होती है तो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स ऑन योर फेस। योर अंडर आई एरिया इज डार्क सर्कल जब बन जाते हैं तो दैट मीन्स इट रिफ्लेक्ट्स कि करंट किडनी फंक्शन में थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। वाटर इज अ लिटिल लेस ऑन योर फेस रिफ्लेक्ट हो रहा है। वुड का इमोशन एंग्री होता है, तो ऐसे लोग स्ट्रेस में ज्यादा गुस्से में होते हैं। कुछ लोग मस्त अपने जॉस को टाइटली हेल्ड कर लेंगे। व्हेन दे आर इन एंगर, मे बी अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो दे कैन गेट डिप्रेस्ड। तो हर एक एलिमेंट का एक इमोशन होता है। फायर का इमोशन इज ओवर एक्साइटमेंट। कई लोगों को आप देखते हो, मैं ये भी करूंगी, वो भी करूंगी, ये भी करूंगी, वो भी करूंगी, तो दैट इज द फायर एक्साइटमेंट, है ना। फिर अर्थ का इमोशन इज वरी। आर्केटाइप मदर है। मदर क्या करती हैं? चिंता करती हैं। I think I'm a combination of everything. We all have 5 influences, 5 element on our Okay. faces. It's about कि कौन सा Because ज्यादा sometimes shine I'm worried, forth कर रहा sometimes है। I'm very inward, sometimes I'm very hyper. हाँ, I think. आप ये ऑब्जर्व करिएगा कि एट टाइम ऑफ स्ट्रेस व्हाट इज दैट इमोशन दैट स्ट्राइक्स आउट बिटवीन फियर, एंगर, एक्साइटमेंट या एंजाइटी, और आपका अर्थ इज वरी, राइट, एंड मेटल इज ग्रीफ, Okay. है ना। तो मेटल का इमोशन इज ग्रीफ। दे कैन नॉट ओनली हैव ग्रीफ ऑफ देमसेल्व्स बट ग्रीफ की यार चमोली में बादल फटे हैं, बेचारे लोगों का क्या हो रहा Okay. होगा, एंड So they कीपिंग worry इट, about हाँ, everything. तो वो इमोशन स्ट्राइक आउट करता है। Okay. तो वैसे आप सारी चीज़ों को मैप आउट कर सकते हो। एक बहुत अच्छी बुक है फेस रीडिंग की, आई डोंट रिमेंबर द ऑथर। तो उन्होंने कहा था कि यही जो मैंने आपको बोला कि आपके स्ट्रेसफुल टाइम में कौन सा इमोशन स्ट्राइक आउट कर रहा है, दैट इज कनेक्टेड टू योर प्राइमरी एलिमेंट। Okay. तो आप ऑब्जर्व करना, वी ऑल गो थ्रू ऑल दीज इमोशंस, बट एक कॉमन इमोशन One होगा जो common will be there. एकदम स्ट्राइक आउट करेगा। So tell me one thing कि can people hide their emotions and
लाइक यू नो विल इट शो ऑन द फेस, या लाइक यू नो फेस रीडिंग में सब पता चल जाता है कि किसी को कुछ छुपाना है कि मेरे बारे में, आई एम सिटिंग, आई डोंट वांट यू टू नो एनीथिंग अबाउट मी, हाँ, सो कैन आई हाइड इट, कि फेस रीडिंग में आपको सब पता चल सकता है? अब देखो छुपा, अब इसमें दो चीजें हैं, पहले कि सामने वाला आपको दिखाना चाह रहा है या नहीं, एंड वेदर यू नो सम फेस रीडिंग स्किल्स और नॉट। अगर आप जानते हो तो आप पता लगा पाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन बैक अगेन, एंड आई विल गिव यू अनदर इनसाइड ऑफ फेस रीडिंग यहाँ पे। तो फेस रीडिंग में आपका फेस वर्टिकल आप डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में डिवाइड होता है। तो लेफ्ट हाफ आपका प्राइवेट लाइफ को दिखाता है, योर पर्सनल लाइफ, योर इनर फीलिंग्स। आपका राइट हाफ आपकी पब्लिक लाइफ को दिखाता है, योर व्हाट इमेज यू वांट टू पोर्ट्रे टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अभी ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जो आपका लेफ्ट हाफ ऑफ द फेस है दैट इज गवर्न्ड बाय द राइट ब्रेन फंक्शन। इट्स वेस्टर्न साइंस, सिमेट्रिकल फेस और एसिमेट्रिकल फेस पे रिसर्च हुआ है। तो राइट ब्रेन हम लोग का लेफ्ट हाफ को डोमिनेट करता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन गवर्न्स द राइट हाफ ऑफ योर बॉडी एंड फेस। तो लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? लॉजिकल होता है, एनालिटिकल होता है। तो आप वर्ल्ड को जो भी चीज दिखाना चाह रहे हो दैट गेट्स मार्क्ड ऑन द राइट पार्ट ऑफ द फेस, एंड इट इज ऑल्सो बीइंग रिसर्च कि 85% of the people only look at right side of the face, they don't look at the left side of the face, जो आपकी inner life को reflect करता है। हम लोग ये समझते हैं कि right part जो है वही symmetrical होगा, but actually नहीं होता है। तो यहीं पे जब आप मुझे भी देख रहे होगे और अगर आप right eye dominant होगे तो you look at mostly my this part, क्योंकि ये वाला part थोड़ा स्क्रूटनाइजिंग लग सकता है सामने वाले को, है ना। तो अगर आपको किसी के ट्रू इंटेंशंस या इनर फीलिंग्स देखना है तो आप लेफ्ट हाफ ऑफ द फेस देखो, और आपको पब्लिक में वो कैसा चाह रहे दिखना तो आप राइट वाले में देखो। इसका एक बहुत अच्छा, मैं एक रिसर्च कर रहा था ऑन चेस प्लेयर्स। तो चेस प्लेयर्स का मैंने ऑब्जर्व किया, क्वाइट अ लॉट ऑफ टॉप चेस प्लेयर्स, उनका जो राइट आई था दैट वाज स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग। अगर आप वर्टिकल लेंथ में आइरिस ओपनिंग का गेज करो, और लेफ्ट आई वाज अ लिटिल ओपन। तो आईज का फंक्शन इज रिसेप्टिविटी, है ना। और राइट आई अगर आपने छोटी दिखाई तो यू आर गिविंग अ परसेप्शन टू द वर्ल्ड दैट डूड आई एम वेरी स्मार्ट, I want you to perceive me as a smart guy. Right. And chess people, what they do, they want you to perceive them as smart. Yes. लेकिन internally they are a lot more open. Personal life में they can be a lot more open. Yeah. तो आप देखोगे कि यार ये मुझे लग रहा था ऐसे है, क्योंकि आप उस समय right आई देख रहे थे, लेकिन वो अंदर से वो कैसा है, that is something which is very much a feature. तो celebrities में भी आप ये observe कर पाओगे कि जरूरी नहीं है कि वो public life में जैसे दिखा रहे हो internally भी वैसे हो, है ना। तो आप ये देख सकते हो। अब इसके लिए आपको फेस रीडिंग पूरी समझनी पड़ेगी कि फीचर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, एक फीचर्स क्या रिफ्लेक्ट करता है, तब यू कैन असर्टेन कि यार कैसे समझ सकता हूँ। बट हाँ, सो कभी ऐसा हुआ है विद योर पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप कहीं गए हो, यू आर इन सम पार्टी और सम इवेंट एंड यू जस्ट सेड समथिंग किसी को एंड दे वर जस्ट स्टन्ड विथ योर like you know कि you just started saying something to someone and they like इतना कैसे पता चल गया मेरे बारे में? हाँ, Has it happened ever? हाँ, मतलब इसमें क्या होता है कि जब भी मैं रीडिंग करता हूँ, एक इंस्टेंस है, एंड दिस वाज ऑनलाइन इटसेल्फ, एंड आई वाज एक्चुअली रीडिंग फॉर समबडी जिसके मैंने थोड़े ऑफ कोर्स वी वर हैविंग 1-to-1 कॉन्वर्सेशन जब भी रीडिंग में होता है, तो आई रिवील सम ऑफ द intimacy tendencies that she might possess. So after the reading उन्होंने मुझे feedback दिया, is there a camera that you have inside you that you are seeing all this? So that was one of the remarkable things that I felt कि यार ये हुआ है। तो हाँ, ऐसा होता रहता है, but इसमें सबसे important ये चीज़ है समझना कि as readers we only have this gift and अंडरस्टैंडिंग कि यार ये हम नहीं कर रहे हैं, इट इज़ अ फोर्स दैट इज आउटसाइड ऑफ यू एंड गॉड इज गिविंग यू दैट एनर्जी टू डू दैट। तो जब भी मैं रीडिंग करता हूँ ना तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या बोला था, बिकॉज आई हैवंट सेड दैट, इट इज़ अ फोर्स दैट केम फ्रॉम आउटसाइड एंड हेल्प मी एंड दैट हैपेंड, राइट। तो इसीलिए मैं भूल जाता हूँ। कभी भी आप मुझे फीडबैक का पूछोगे तो मुझे एक्चुअली याद करना पड़ रहा है क्योंकि वो मैं करता नहीं, मुझे करने के लिए, सीखने के लिए मेहनत ज़्यादा लगी जो मैंने टेक्निकल सीखा। The gifted part was the best. तो ऐसा मैं सोचता हूँ कि the most amazing things and amazing people in your life are somebody जो free में आते हैं आपके पास, और जो चीज़ आपको करनी पड़ती है that actually is costly और वो कम effective होती है। जैसे सनलाइट है, सूरज आ रहा है,
पैसे all नहीं ले रहा, natural. हवा It's all हवा आ natural. रही है, पैसे नहीं ले रही। आप देखो कि आपको एक बार मैं हॉस्पिटल गया था सम ईयर वैक्सिंग वर्क के लिए किसी के साथ, तो मैं देख रहा था कि यार कान में उन्होंने निकालने के लिए गंदगी इतना अच्छा टूल बना रखा, सब दिख रहा है, लेकिन भगवान जी ने पूरा ईयर्स बनाया, पूरा नोज और फेस बनाया, सब कुछ बनाया, एंड दैट इज क्वाइट फ्री। और उसके लिए हम लोग को You have टेक्नोलॉजी to के लिए need यू a हैव टू बी technology, right? क्वाइट पेइंग दैट हैंडसम अमाउंट। So when you do face reading, so like in practical life, we can say that कि जैसे business में it can help selecting a partner, किसी की hiring करनी है तो face देख के और relationship के लिए we can see कि ये partner safe होगा कि नहीं, future मेरा इसके साथ होगा, so can we use in all that also? 100%। तो एक मैं बहुत अच्छी चीज़ टेक्निक सिखाता हूँ फॉर फेस रीडिंग, जो आपको सामने वाले का डिसीजन मेकिंग टेंडेंसीज के बारे में बता पाएगा। तो अगर आप फेस को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करोगे, हेयर लाइन से टॉप ऑफ द आईब्राउ तक, टॉप ऑफ द आईब्राउ से बॉटम ऑफ द नोज तक, दिस हॉरिजॉन्टल, तो आपका एक ये हाफ हो गया, एक ये हाफ हो गया, और थर्ड हाफ इज बॉटम ऑफ द We're नोज dividing the face into 3 parts. हाँ 3 पार्ट्स हॉरिजॉन्टली। तो अब आपको इसमें देखना है कि लॉन्गेस्ट पार्ट आपके फेस का कौन सा है, या सामने वाले का अगर मान लो आप उसको इंटरव्यू दे रहे हो तो कौन सा लॉन्गेस्ट हाफ है। अगर आपका फर्स्ट हाफ इज द लॉन्गेस्ट हाफ, फोरहेड रीजन अगर लंबा है जैसे वॉरेन बफे का है, तो दैट रिप्रेजेंट्स की पर्सन इज अ लॉट मोर इन द थिंकिंग कैटेगरी। जब भी फोरहेड लंबा होता है ऑन द फेस, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी इज मैप टू a lot of thinking inside the head. yes. तो उसको आप बहुत सारी चीजें सोचने के लिए दो, उसको अपने हेड में टाइम बिताना बहुत जरूरी है। अब मान लो कि आपका जो मिडिल पोर्शन है वो डोमिनेंट है और फर्स्ट पोर्शन डोमिनेंट नहीं है, सामने वाले का फर्स्ट पोर्शन डोमिनेंट है। आप सोचो कि यार ये मुझे बता क्यों नहीं रहा है। तो जब भी सेकेंड फीचर डोमिनेंट होता है, नोज और ये वाले लेंथ डोमिनेट करती है, तो इट रिप्रेजेंट्स की पर्सन इज अ लॉट मोर प्रैक्टिकल, एफिशिएंट, वांट्स टू सेव, वांट्स टू हैव क्विक सेविंग, बहुत प्रैक्टिकल और एफिशिएंट बिजनेस वाइज हो सकता है। तो आप अगर थिंकिंग वाले बंदे से ज्यादा बात करोगे तो आप समझ जाओगे यार उसको समय चाहिए तो आप दे दोगे उसको समय। Right. आप क्योंकि अपने एंगल से देख रहे हो, यार मैं क्विकली देखा मुझे यहाँ 20% डिस्काउंट मिल रहा है, ये सामान लेना है, और हस्बैंड अगर बड़े थिंकिंग कैटेगरी वाले में, ही कैन जस्ट मेंडर अराउंड, जैसे वाटर बह रहा है इधर उधर, सारी चीजें हो रहा कुछ नहीं है। हो रहा कुछ नहीं है। तो आपको ये समझना जरूरी। अब थर्ड कैटेगरी इज दिस पर्टिकुलर पार्ट। अगर आपका चिन रीजन, लिप रीजन एंड फिल्ट्रम रीजन इज बिग, तो इट कैन रिप्रेजेंट अ पर्सन इज अ लॉट मोर इमोशनल, इंस्टिंक्टिव साइड पे ज्यादा हो सकता है। फील कैसा करता है उस पर डिपेंड करता है। यार ये गाड़ी आप ले रहे हो, आप इसमें क्वीन लगोगे, तो इट कैन टोटली इम्पैक्ट एज अ सेल्स पर्सन। अगर आप वो असिस्ट कर रहे हो उसमें, तो आप वो फीचर देखो, तो आप ऐसे इवैल्यूएट कर सकते हो कि वो उनका डिसीजन मेकिंग क्या है। अगर थिंकिंग है तो गिव हिम अ लॉट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, लेट देम थिंक, डोंट आस्क कि अभी डिसीजन दो, मुझे सोचने दो उनको। दे हैव ऑलरेडी डन रिसर्च, आप उनकी रिसर्च में ऐड कर दो, गिव देम टाइम, गिव देम देयर मी टाइम, और थोड़े दिन में फॉलो अप ले लेना। If you know these 3 parts, you divide it, तो आपके लिए बहुत इजी होगा सामने वाले को गेज करना कि what is going on in their mind. हाँ, थॉट प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग वो कैसे करते हैं, है ना। तो आप ये समझ सकते हो इन अ वेरी शॉर्ट वे। अब इसको अगर फीचर्स वाइज ब्रेक डाउन करो तो आप वो भी कर सकते हो, बट दिस इज जस्ट अ शॉर्ट, इट इज टू डीप टू अंडरस्टैंड फॉर अ कॉमन पर्सन, बट ये 3 पार्ट में डिवाइड करके आप इजीली डिसाइड कर लो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। सो लेट मी आस्क यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फेस रीडिंग के एस्पेक्ट में, जो आज के टाइम पे एक प्रॉब्लमेटिक एरिया भी बन गया है। ये सब जो नोज जॉब एंड सर्जरीज एंड बोटॉक्स, completely face features चेंज हो जाते हैं, लिप्स के शेप चेंज कर देते हैं। सो हाउ डज इट इम्पैक्ट द फेस रीडिंग? देखिए, अभी फेस रीडिंग जब भी मैं करता हूँ तो आई टेक पिक्चर्स फ्रॉम द पास्ट। जैसे अगर मान लो करंट एज जिसका मैं रीडिंग कर रहा हूँ, दे आर 35, तो आई विल बी टेकिंग देयर पिक्चर्स फ्रॉम 10, 15, 20, 25, 35 पुराने साल के, पिछले साल के 8-10 पिक्चर ले लेता हूँ मैं। बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ करवाता हूँ मैं अपने क्लाइंट से। एक क्लाइंट एक्चुअली मुझे पिक्चर्स दी, उन्होंने बहुत मेहनत की और मैंने बोला कि नहीं, दिस इज़ नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट, तो शी एक्चुअली काइंड ऑफ अब्यूज मी ऑल्सो कि यार मैंने इतनी मेहनत करके निकाला है तो तुम रीड भी नहीं कर रहे हो। तो मैंने नहीं किया उनका रीड, बिकॉज आई स्टिक टू माई कंडीशन। तो फिर मैंने सोचा कि यार इतना एफर्ट किया, चलो थोड़ा सा रीडिंग दे देते हैं, तो मैंने दिया। एंड देन शी वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड कि यार सही बताया इसने। तो फिर उन्होंने अपोलोजाइज किया कि यार मैं समझ सकती हूँ। तो ऐसा पिक्चर्स लेना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है
मैं कह रहा था ट्रांसफॉर्मेशन पे, जब आप पुराने पिक्चर्स लेते हो और नई पिक्चर्स लेते हो तो हर एक ट्रेट का एक स्पेसिफिक क्वालिटी होता है, तो यू आर ईदर ऑगमेंटिंग दैट पर्टिकुलर क्वालिटी या आप अपने वो क्वालिटी को कम कर रहे हो। जैसे माइकल जैक्सन जी के फेस पे देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ सर्जरी, राइट? तो इनिशियली आप उनका अगर नोज देखोगे तो ही हैड अ गुड इनफ फ्लैश पैडिंग ऑन द नोज। नोज इंडिकेट्स योर नीड्स फॉर पावर, योर नीड्स ऑफ ईगो, योर नीड्स ऑफ लीडरशिप, योर नीड्स ऑफ एम्बिशन। तो नोज इज समथिंग दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द फेस। आप देखोगे ऐसे कॉन्सेंट्रेट करके तो नोज ही दिखेगा, राइट? तो नोज जब भी लार्ज होता है तो इट कैन इंडिकेट योर नीड ऑफ इंडिपेंडेंस, स्ट्रॉन्ग पावर, ड्राइव, एम्बिशन ऑन अ जनरल लेवल। तो आप लेटर ऑन उनके लाइफ में देखोगे तो उनका जो नोज था, नोज टिप ऊपर की तरफ हो गया था, एंड दैट हैज अ वेरी पिंच्ड नोज। तो like a small ball on the small nose. ball. Yeah. तो pinched nose और upturned nose can reflect emotional sensitivity, और pinched हो गया था that can represent isolation of the heart. Okay. है ना? तो अकेलेपन में, I think that's what happened towards the end for him. Yeah. तो वो आपका फीचर ऑल्टर कर देता है। तो इसीलिए फेस मॉडिफिकेशन जब आप करा रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो प्राइमरी एलिमेंट को है वो लूज ना करें, बिकॉज पीपल एसोसिएट विद यू बेसिस ऑन दैट। तो हर एक फेस पे एक गिफ्ट होता है और चैलेंज भी होता है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि अनलेस इट इज एक्सट्रीमली नेसेसरी टू ऑल्टर, जैसे मान लो एक्सीडेंटल केस है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू डू प्लास्टिक सर्जरी या कुछ आपको कराने पड़ेंगे फेस पे मॉडिफिकेशन। अदरवाइज इट्स ऑलवेज बेटर टू एम्ब्रेस द गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन यू, उसको समझना एंड उसको अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से यूज करना। अदरवाइज क्या होगा कि आप अपने अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स पैदा कर दोगे। फ्रॉम योर फेशियल ट्रेट्स you are giving a signal to the world that I am this, but inside you are not that. Okay. Right? So it's like slight confusion आप डाल दे रहे हो, है ना? Okay. So when we see in siblings, twins जो होते हैं, they look very similar, like you know, identical twins we see. So are they same, exact same personalities, exact same behavior, nature, सब same होता है Not at all. So how does it differ? Good question. So I think day before I was studying someone's face. एक actually I think face reader study कर रहे थे उनका face. तो they were astronauts from the US and identical twins. Okay. तो उनका एंगल ईयर, एक का आउटवर्ड एंगल था, एक का मोर इनवर्ड था. दैट हैज अ कॉनोटेशन. तो वो एक बताता है कि यू आर मोर विलिंग टू बिलोंग टू द वर्ल्ड. अदर वाले का जो आउटसाइड एंगल है वो बताता है कि यू आर मोर ऑफ एन इंडिपेंडेंट फोर्स. आपको अपने बारे में सुनना या अपने चीज़ों को सुनना पसंद है. यशस्वी जायसवाल, ही हैज एन आउटवर्ड एंगल ईयर, जो क्रिकेटर है इंडियन टीम में. आमिर खान स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन, वांटिंग टू बी एन इंडिपेंडेंट फोर्स, है ना. मेटल एलिमेंट स्ट्रांग है उनका, कि मुझे अपनी तरीके से काम करना है. तो वो चीज़ बिलोंगिंगनेस को दिखाता है. तो एज अ फेस रीडर आप ऑब्जर्व कर पाओगे क्या क्या चेंजेस है. इवन सर्कमस्टांसेस आपने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किए, मान लो आइडेंटिकल ट्विंस हैं और वो बच्चे स्कूल में जाते हैं और एक बच्चा को बहुत लाइक करते हैं, दूसरे बच्चे को कम लाइक करते हैं, उसके फ्रेंड सर्कल में कम दोस्त है, तो उसका इमोशनल पैटर्न जिसके फ्रेंड्स ज़्यादा हैं मोर ट्रस्टवर्दी होगा, जिसके कम है they are more secretive and inward, and that emotional pattern will reflect on the face. उनके आई ओपनिंग्स पे इफेक्ट करेगा, राइट. तो वो आपको देखना पड़ेगा. हाँ, everything gets mapped on the face. तो जो दूर से या एकदम आप अभी देखोगे तो लग सकता है कि कॉमन है, लेकिन एक्चुअली डिफरेंट होते हैं. There might be few things which might be different. हाँ, एक बहुत अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी कि हर एक बंदा 7 बिलियन पीपल आर एग्जिस्टिंग. हम लोग का आईब्राउ इज मोस्टली आईज के अबव ही होता है सबका, और नोज आईज के नीचे होता है. लिप्स इज बिलो द नोज एंड चिन इज बिलो द लिप्स. चीक सबके यही होते हैं, लेकिन स्टिल 7 बिलियन पीपल आर डिफरेंट. That's what I was going to come to, कि every face is unique, like you know, in the whole world. So every face has a different story to say. Of course, every face has a different story to say. And if I link to Indian scriptures, ऐसा बोलते हैं कि karma produces your body. And each of our karmas at every subtle ways are different, and that will create a different body, right? तो हर एक बंदे के पास एक अपना गिफ्ट होता है. उस एलिमेंट का कुछ चैलेंज भी हो सकता है, बट ये समझना जरूरी है कि आपका यूनिक ब्लूप्रिंट, आपका यूनिक फिंगरप्रिंट, आपका यूनिक सिग्नेचर ऑफ लाइफ, हाउ यू वांट टू लिव लाइफ एंड हाउ बेस्ट योर लाइफ कैन फीड यू,
in your work, in your love, in your relationship, in everything that you do, आपका कैसे वो मैप करता है. इट्स जस्ट लाइक कि आपका पानी बह रहा है एंड आपका बोट चल रहा है, अगर उस पे तो पानी जिधर बह रहा है, बोट चल रहा है, तो आपको इजी स्पीड मिल जाएगी. अगर आप उसके अगेंस्ट द फ्लो जाओगे तो आप कर लोगे, आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी. तो आप फेस से अपनी स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं एंड यू कैन फ्लो विद द वाटर ऑफ योर लाइफ. तो वैसे बेस्ड ऑन दैट द गिफ्ट, सो यू हैव अ गिफ्ट राइट ऑफ फेस रीडिंग. सो यू गो टू एनी इवेंट, कहीं जा रहे हो, कोई आया सामने, लाइक यू नो ऐसे ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाता है, दिस पर्सन ये फीचर्स ये. सो हाउ डू यू मैनेज, हाउ डू यू शट इट ऑफ कि आई डोंट हैव टू से समथिंग, आई कांट ऑफेंड समवन की, बिकॉज यू नो इट इज सो नेचुरल फॉर यू, इट्स लाइक अ गिफ्ट. ठीक है, तो अपने आप चीजें तो आने लग जाती होगी. यू सी समवन, हाउ डू यू शट दैट? विद प्रैक्टिस इट यू कैन नलिफाई. मतलब ऐसा होता है कि आपको प्राइमरी फीचर, जैसे मैं मरीन ड्राइव, ऋषिकेश में मरीन ड्राइव है, इट्स अ वॉकिंग पाथवे. तो मैं जाता हूँ तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कुछ फीचर्स जो मैं नहीं देख पाऊँ. कभी भी आप ऐसी जगह जाओ, मॉल जाओ, यहाँ जाओ, तो आपको यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ फेसेस ना, तो आप देख सकते हो. बट प्राइमरी फीचर्स ही आप ऑब्जर्व करते हो, मैं ज़्यादा नहीं आता है. इट्स लाइक कि अगर आप कोई बुक देखते हो बुक स्टोर पे, आप उसके कवर को देखते हो, उसकी थीम आपको पता चल जाती है. But unless somebody wants me to open it, then I'll be going inside that book and read it, right? तो फेस रीडिंग भी वैसा ही होता है कि आप फीचर्स देख पाओगे, ऑफ कोर्स आप कुछ चीजें पता चल जाती हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप सामने वाले से परमिशन लो, अनलेस दे आर अ सेलिब्रिटी हु आर लाइक इन एन ओपन स्पेस जिनसे आप सीख सकते हो, तो आपको परमिशन लेके करना इज ऑलवेज बेटर. बट हाँ, फीचर्स आ जाते हैं, आप वो अवॉइड नहीं कर सकते. You have to kind of shut it down for yourself, right? कि you don't kind of cross that line for someone ना, कभी ऐसे हो जाता होगा. हाँ, और इसमें ये होता है कि जब मेरे फ्रेंड्स कहते हैं मुझे मेरे साथ रीडिंग करो, तो वो एक्चुअली मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आई हैव अ बॉन्ड विद देम एज अ नेचुरल लेवल. अगर मैं क्लाइंट से बात कर रहा हूँ तो इट्स अ डिफरेंट पिक्चर ऑल टुगेदर. When I'll be reading their face as a friend, so it'll change my perspective towards them, and they will have a different perception of me. तो मैं अपने फ्रेंड्स का इसीलिए अवॉइड करता हूँ जनरली कि नहीं करूँ. Okay, so Nitish, we'll talk about the nose. Okay, nose is like the center of our face, like the most important feature. Face का किसी के भी it just stands out. तो nose देख के can we derive उनका career path, relationship patterns, या फिर life कैसी उन्होंने जी होगी पहले, बाद में कैसा उनका रहेगा? Is it easy with the nose only? ठीक है, nose के मैं आपको पैरामीटर्स बताता हूँ. And what is it? हाँ, what does nose signify in our body? हाँ, ठीक है, हम लोग बताते हैं. तो हम 2-3 पैरामीटर्स समझेंगे नोज से. तो नोज आपके, जैसे मैंने इनिशियली बताया कि जनरल लेवल पे आपके एम्बिशन लेवल्स को बताती है, ईगो, ड्राइव, लीडरशिप. Large nose correspond to people who want to stand out, who want to be independent thinkers, who want to be business leaders of the world. आप कोई भी बड़े business leaders को देखोगे, they'll have a very good enough large nose. Mukesh Ambani, Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk. I think Elon Musk also has a big nose. Nikhil Kamath, I think he also has a good enough good nose. तो आप कोई भी business leaders देखोगे, they have a very good large nose. अभी ये इसका मतलब नहीं कि जो स्मॉल नोज है उनका कोई काम नहीं है. दे आर मोर ग्रुप सेंट्रिक, दे आर दी हार्ड वर्कर्स, दे आर दी लॉयलिस्ट. तो वो एक ग्रुप कल्चर को एनफोर्स करते हैं. अभी नोज में आपको ये समझना जरूरी है कि वो जो नोज है, लेट इट बी लार्ज और स्मॉल, वेदर इट हैज अ लॉट ऑफ फ्लैश इन टू इट, और वो थिन है. जैसे ऋतिक रोशन की नोज इज वेरी थिन, फ्लैश इज वेरी लेस. तो जब भी फ्लैश इज एडेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द फेस, दैट मीन्स अर्थ इज एडेड. तो मैंने अर्थ का इनिशियली बताया था कि फ्लैश पैडिंग, चीक पैडिंग होगी. तो जहाँ पे भी फ्लैश पैडिंग ऐड हो जाती है, वहाँ पे थोड़ा कंफर्ट ऐड हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा केयर ऐड हो जाता है टुवर्ड्स द पीपल. अर्थ इज मोर ऑफ मटीरियलिस्टिक प्लेजर. तो नोज पे अगर फ्लैश ऐड हो जाएगा तो इट टेल्स कि आपका केयर टुवर्ड्स द पीपल कैन बी मच, एंड यू केयर अबाउट द प्लेजर ऑफ अदर्स ऑल्सो. थिन नोज हो जाएगा, फ्लैश कम हो जाएगा, दैट मीन्स आपने मेटल ऐड किया, मानो चाकू से काट दिया हो तो मेटल आपने ऐड किया. तो थिन नोज कैन रिवील कि यार यू आर मोर ऑफ एन इंडिपेंडेंट पर्सन. आपको अकेले रहना, आपको अकेले
टाइप की चीजें करना जिसमें आप ही लीड कर सको एंड पीपल आर फॉलोअर्स, अदर्स आर Like they're like a फॉलोअर्स. shrewd personalities, you can say that. कि नहीं? Not shrewd. It's very rude to say them shrewd Okay. because सब फेस का एक क्वालिटी होता है, Right, सबका right. एक अपना वजूद होता है, Okay. राइट? तो आपको फेस एज अ होल देखना रहता है. एक नोज कैन रिवील अ सर्टेन फीचर, बट फेस इज लाइक अ लिविंग मैप. तो आप मैप जब देखते हो तो आप सारी चीजें देखते हो, राइट? आप एक पर्टिकुलर पार्ट से सारी चीजें नहीं देख बताते सकते। हो. तो इसीलिए आपको सारी चीजें देखनी रहती हैं. अब मैं नोज का, जैसे मैंने नॉर्मल आपको जनरल इंटरप्रिटेशन दिया, तो नोज में नॉस्ट्रिल्स भी होती हैं, राइट? एंड नॉस्ट्रिल्स का अगर लार्ज नॉस्ट्रिल्स होंगी तो इट इज करस्पॉन्डेंट टू आपका इमोशन फ्लो कैसा होगा, मनी फ्लो कैसा होगा. अगर लार्ज हैं तो योर मनी फ्लो एंड योर इमोशनल फ्लो कैन बी वेरी मैसिव. मेरी मम्मी का है, सबके लिए करती हैं. पक्षी के लिए खाना रखना है और मछलियों के लिए गोली बनानी है और इतना सारा खर्चा कर देंगी, सब कलेक्ट करके दान भी दे देंगी, बहुत सारा दे देंगी. शी हैज अ वेरी बिग नॉस्ट्रिल्स. People who have small nostrils या narrow nostrils, they are a lot more conservative with respect to their emotions, with respect to their spending, है ना? तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि उनका स्पेंडिंग पैटर्न्स कैसा है. अब स्पेंडिंग हो रही है तो कहीं से आ भी रहा होगा, राइट? तो जब भी अगर ब्रिज ऑफ द नोज इज अ लिटिल वाइड, तो इट कैन इंडिकेट कि सोर्सेज आर अ लिटिल मोर ओपन, है ना? तो फ्लो इज मोर. अगर आप सेंट्रल एरिया को, फेस को देखोगे, तो अगर गैप बड़ा है तो इट कैन मीन फ्लो कैन बी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. अगेन यहाँ पे ये नहीं मतलब है कि जिनका कम है उनके पास नहीं है. इट्स लाइक कि उनका सिंगल सोर्स या कम सोर्स हो सकता है, बट दे कैन बी वेरी फोकस्ड टू गेट मनी एंड एक्वायर इट फ्रॉम दैट सोर्स. इट्स लाइक दैट. तो अब तीसरा वर्जन जो आप नोज से देख सकते हैं, नोज इज हॉलोग्राम ऑफ योर स्पाइनल कॉलम हेल्थ वाइज में. तो अगर आपके मान लो अपर नेक में कुछ इश्यूज होगा तो आपके अपर एरिया ऑफ द नोज में रिफ्लेक्ट होगा कलरेशन से चेंज होता है. येलो कलर हो सकता है, दैट कैन बी अ कॉज ऑफ वरी. रेडनेस इन्फ्लेमेशन से हो सकता है. तो आपको कलर्स भी ऑब्जर्व करने पड़ते हैं. दिस इज समथिंग विच टेक्स टाइम. आपका जो मिड एरिया ऑफ द नोज है दैट करस्पॉन्ड्स टू मिड बैक और लोअर एरिया इज लोअर बैक, ये वाला एरिया. तो वहां पे आपको फंक्शंस देखने पड़ते हैं. तो नोज कैन रिवील ऑल दीज थिंग्स. तो आपको देखना पड़ेगा कि आप हेल्थ वाइज से देख रहे हो, स्पेंडिंग वाइज से देख रहे हो, मनी बॉक्स, लीडरशिप. तो आपको मल्टीपल चीजें आपकी रिफ्लेक्ट होती है. And even the shape of the nose, like if Shape, it's broad, of course, straight, of course. curvy, हाँ, like crooked. हाँ, There's so हाँ. many different noses 100%, also, right? Shapes. 100%. अब इसका एंगल आपको देखना पड़ेगा कि अगर एंगल नीचे की तरफ है तो इट्स अ डाउन टर्न नोज. इट कैन इंडिकेट अ पर्सन हु इज अ लॉट मोर डेलिब्रेट थिंकर. या अगर अपर की तरफ है तो बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स इमोशनल सेंसिटिविटी. सेलेना गोमेज का अपर नोज टिप है. Yes. तो इमोशनल सेंसिटिविटी या इम्पल्सिविटी कैन बी हाई, है ना? और वो अगर क्यूट फ्लैशी टर्न नोज है, क्यूटनेस इज अ मार्क ऑफ फायर प्रेजेंस ऑन द फेस, राइट? अगर सॉफ्ट फीचर्स ऐड हो रहे तो फायर फीचर्स ऐड हो रहे. और फेशियल लैंडस्केप में एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ आपको जो हेल्प करेगी समझने में फेस रीडिंग को. अगर आप फेस को माउंटेन फीचर्स और रिवर फीचर्स में डिवाइड कर लो तो आप बहुत अच्छे से लैंडस्केप को गेज कर सकते हो, ज्योग्राफी फेस की बना सकते हो. तो माउंटेन फीचर्स क्या होते हैं? माउंटेन फीचर्स होते हैं आपके हार्ड बोनी फीचर्स इन द फेस. फोरहेड, नोज, चिन, जॉज आपके रूट्स ऑफ द फेस हैं, राइट? आपके mountain features are strong features of the face that represents your ambition, your willpower, your stubbornness. तो अगर किसी के फेस पे आपको ये सारे फीचर्स ज़्यादा स्ट्राइक आउट करेंगे, जैसे जेम्स एंडरसन, विराट कोहली, तो आपको इनके यांग पावर डोमिनेट करेगी. दे आर मोर strongly towards making things happen. Then But these strong features pop out when you lose weight also, right? हाँ, तो अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन बैक अगेन. तो माउंटेन फीचर्स का एक एस्पेक्ट ये होता है कि जब भी मान लो कि आपने स्ट्रगल्स, फिजिकल स्ट्रगल्स किए, जैसे आपने मान लो आप सब्जी वाले लोगों को देखोगे तो उनका फेस इतना चबी नहीं होता है. तो वेन एवर माउंटेन फीचर्स आर एडेड ऑन द फेस, उसका एक वेरिएशन होता है डेजर्ट फीचर, जो चीक एरिया हॉलो हो जाता है. तो अभी फेस पे आपके प्लेन्स एंड वैलीज भी हो सकते हैं जो मैं रिवर फीचर्स में आपको बताता, और फेस पे आपका डेजर्ट भी हो सकता है. डेजर्ट मीन्स लाइफ है बट प्लांटेशंस नहीं है, फर्टाइल लैंड नहीं है. तो मैं रिवर फीचर बताता हूँ, फिर आपका ये पार्ट कवर करूंगा. तो रिवर फीचर्स आर फीचर्स दैट आर सॉफ्ट फीचर्स ऑन द फेस, जो सॉफ्टनेस को ज़्यादा दर्शाते हैं. फीमेल्स हैव अ लॉट ऑफ सॉफ्टनेस, लॉट ऑफ यिन एनर्जी.
cheek padding, आपके eyes are the soft features, आपके ears are the soft features of the face, lips and mouth is a soft feature, right? Softness है. जहाँ से liquid आता है, that exude fluids is a soft feature on the face. तो जब भी ऐसे फीचर्स बड़े होंगे या स्ट्राइक आउट कर रहे होंगे, इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन स्ट्रेंथ इन इमोशंस, क्रिएटिविटी, उनका इनर लाइफ स्ट्रांग हो सकता है ना. जैसे दीपिका पादुकोण, वेरी स्ट्रांग लिप्स, प्रियंका चोपड़ा, वेरी स्ट्रांग लिप्स. इसीलिए आप देखोगे कि जो इनके ब्रांड्स हैं वो स्किन केयर से रिलेटेड हैं, मोर पर्सनल सेंट्रिक, राइट. तो आपका ये सारी चीज़ें डोमिनेट करता है. अब रिवर्स में प्लेन्स एंड वैलीज ऑफ द फेस होते हैं. प्लेन्स एंड वैलीज आर सॉफ्ट फीचर्स, जो आपके पैडिंग्स होते हैं, चिन पैडिंग, ये वाला पैडिंग, नोज पैडिंग. तो जब भी पैडिंग ऐड हो जाता है, मोर फर्टाइल लैंड इज एडेड ऑन द फेस. फर्टाइल है तो मतलब ग्रोथ है, बिकॉज ऑफ द अर्थ, ऑफ कोर्स, वेरी गुड. तो अबुंडेंस ऐड हो जाती है, नेचुरल फ्लो ऐड हो जाता है. तो आप ऐसे देखोगे कि जिनके फेस पे रिवर फीचर, सॉफ्टनेस ज्यादा है, तो उनके लाइफ में चीजें हो जाती हैं, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. बट आप देखोगे अरे यार मैंने इतनी मेहनत तो नहीं की थी बट मुझे मिल ज्यादा रहा है. यांग वाले में आप देखोगे माउंटेन फीचर्स में कि उनको बहुत स्ट्रगल करके रन बनाने पड़ रहे हैं. जैसे विराट कोहली बहुत मेहनत, एक्टिवली मेहनत करके. देन डिविलियर्स को आप समझ लो कि मोर टुवर्ड्स यिन एनर्जी, है ना. तो वैसे, और इसमें ये समझना जरूरी है कि ये टाइम के साथ फीचर्स चेंज भी हो सकते हैं. जैसे विराट कोहली इनिशियली हैड अ लॉट ऑफ अर्थ, लेटर ऑन वो मेटेलिक ज्यादा हो गए, फेस पे फ्लैश पैडिंग कम हो गया, है ना. तो आप देखोगे बहुत एंगल्ड फेस बन गया. फ्रॉम अ वेरी चबी फेस इट बिकेम अ मोर एंगल्ड फेस. तो जहाँ पे अर्थ होता है वहाँ पे फ्रेंड्स, कम्युनिटी, सोशल सपोर्ट इज मोर. जहाँ पे मेटल ज्यादा होता है वहाँ पे यू लूज पीपल. तो आप देखोगे कि अभी वो थोड़े कट ऑफ हो गए हैं, है ना. मोर फोकस टुवर्ड्स ऑफ कोर्स हिज पार्टनर. तो आप देखोगे नॉर्मल लाइफ में भी अर्थ कम हो रहा है तो फ्रेंड सर्कल या अबुंडेंस इज अ लिटिल मोर डिक्रीज. वहीं रोहित शर्मा को देखोगे तो अर्थ ऐड हो गया है फेस पे और ज्यादा. तो आप उनको देखोगे कि उनके पुराने फ्रेंड्स अभी भी कनेक्टेड है. तो अर्थ इज अबाउट कम्युनिटी, इट्स अबाउट गिविंग यू पीस इनटू लाइफ. फ्रेंड सर्कल, फैमिली, रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करते हैं. तो वैसे होता है. ठीक है. सो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स, फ्यू केस स्टडीज. Let's take a Hrithik Roshan ka nose. Okay, can you say something about his nose? Because I think his nose is very straight. It doesn't have any flesh on his nose. बिल्कुल भी flesh नहीं है. So उनके nose की basis पे can we do some analysis? कुछ study हम कर सकते हैं. ठीक है, चलिए लैपटॉप पे चलते हैं and we'll explain Hrithik Roshan's face. कि इनके face पे जो eyes की opening है initially, जो ये कहो ना प्यार है के टाइम की picture है उस समय की, और अभी की जो आई ओपनिंग है इट हैज गॉन अ लॉट डाउन, राइट. जो आइरिस ओपनिंग है स्मॉलर. तो इट कैन इंडिकेट कि रिसेप्टिविटी हैज रिड्यूस्ड. ऑफ कोर्स ही हैज गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ लाइफ इवेंट्स. अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे मे बी ब्रीचेस हुए होंगे, ट्रस्ट ब्रीचेस हुए होंगे. तो उन्होंने अपने आप को नैरो डाउन कर लिया. दिस वॉज अ फेज जब वो बहुत ओपन थे, उनको पता नहीं था कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी होगी, वो क्या करेंगे. तो लॉट मोर ओपन इन टर्म्स ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, राइट. अभी व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ फेम, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉशन. जब भी आईज का नैरो डाउन हो जाता है, इट मींस द पर्सन इज अ लॉट मोर एनालिटिकल और थोड़ा सीक्रेटिव भी हो सकता है. तो वो आपके आई ओपनिंग पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा. एंड दैट इज वन ऑफ द फीचर जो आप आई ओपनिंग देखोगे. इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर बॉर्न विद बायोलॉजिकली. इट्स समथिंग कि वो चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू आपने लाइफ को कैसा एक्सपीरियंस किया है. ठीक है. अब आप इनके नोज को देखो. यहाँ पे देखो फ्लैश पैडिंग इज क्वाइट हैवी. मतलब हैवी तो नहीं कह सकते बट इट्स डिसेंट इनफ. यहाँ पे इट हैज बिकम अ लॉट मोर थिन. तो लॉट मोर थिन का मतलब ये हुआ कि थोड़े से चूजी, ही मे हैव बिकम अ लॉट मोर चूजी. मेटलिक एलिमेंट थोड़ा और ज्यादा ऐड हो गया. रिफाइननेस थोड़ी और ज्यादा ऐड हो गई. विच मीन्स कि यार मुझे ये चाहिए तो ये ऐसा ही चाहिए, दूसरी तरीके से नहीं चाहिए. एंड वो नहीं चाहिए रहेगा तो दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन द माइंड इन हिज पर्टिकुलर इनर डिजाइन, है ना. और आपका अगर आप इनका मे बी माउथ साइज देखो, इनिशियली मतलब दिस इज अ स्मॉल टू एवरेज माउथ इटसेल्फ, बट अभी थोड़ा प्रोटेक्टेड ज्यादा है ना. तो जब भी प्रोटेक्शन ऐड हो जाती है, अगेन माउथ इज समथिंग दैट डील्स विद योर जेनरोसिटी, एक्सप्रेशन लेवल्स, आपके ओपननेस को रिफ्लेक्ट करता है. तो आप कॉम्बिनेशंस में फेस रीडिंग को यूज करते हैं. तो आईज और लिप्स को आप कंबाइन करेंगे, दोनों ही थोड़े छुपे हुए की तरफ हैं, राइट. व्हिच मींस ही डजंट वांट पीपल टू लुक इनटू हिज लाइफ एंड वी आर लुकिंग इनटू हिज लाइफ. He wants to live a secretive life now.
तो Okay. वैसा है, तो आप देखो चीक पैडिंग भी इधर से तो इधर काफी कम था, हो गई, इधर हाँ. थोड़ा और कम हो गया It's है, more of an earthy. अर्थ रिडक्शन हो It's गया, gone now. More metallic. मोर मेटलिक. तो Okay. इस एस्पेक्ट में मतलब मोर ऑफ हिम बीइंग लिविंग अ लाइफ द वे ही वांट्स टू, Now. Right. एंड ही ऑफ कोर्स कैन अफोर्ड आल्सो. तो वो चीजें रिफ्लेक्ट होती है ना, तो आप ये सारी चीजें देख Right. सकते हैं. And if we see Aishwarya Rai, ठीक है. Aishwarya Rai का भी nose is like said to be one of a perfect nose in the industry. So now let's talk about Aishwarya Rai's nose. ठीक है. What do you feel about her struggles and what has she been through? और अभी भी we've heard some rumors about her married life and everything. So can we say something from her nose? ठीक है, आप इनकी नोज को देखो तो बहुत प्रिसाइज डेलिकेट टाइप का नोज है, एंड whenever a nose is that kind it can indicate one's fondness towards sensitivity, कि इमोशनली सेंसिटिव ज़्यादा हो सकते हैं. आपको फेस एज अ होल देखना रहता है, तो कॉम्बिनेशन में यूज़ करना पड़ेगा. आईज इज बिग इन साइज, लिप्स आर क्वाइट फुल, तो लिप्स and mouth is quite full, eyes are a lot big, which can mean कि उनका जो inner life है, the intensity to experience emotions can be very high, right? तो ऐसे roles also जो emotionally tilted ज़्यादा हो, जो आपने देखा होगा इनकी कई पिक्चरों में, देवदास में I think she acted She's so done well, yeah. right? तो जहाँ पे emotionally prompting roles होंगे, she can do very well, and nose add a sense of delicacy into her पर्सनैलिटी. और आप अगर देखोगे कि नोज, हम लोग फेस रीडिंग में देखते हैं कि टिल्टेड किस साइड ज्यादा है. इफ इट्स टिल्टेड ऑन द लेफ्ट साइड मोर, देन इट कैन इंडिकेट कि द पावर दैट अ पर्सन फील्स इन देयर पर्सनल लाइफ इज मोर देन व्हाट दे आर एक्सप्रेसिंग. तो आप देखोगे हल्का सा टिल्ट है. आई एम नॉट श्योर कि ये कैमरा एंगल का फर्क है कि नहीं है, लेकिन दिस नोज इज टिल्टेड अ लिटिल टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ हर फेस, व्हिच कैन इंडिकेट कि the power that she feels personally वो public life में उतना exercise नहीं करती है ना. So that is something which kind of stands out from her face. Of course the lips part and the mouth part reflect more of the sensuality aspect, the emotionality aspect that she possesses, and how easily she can be having communication with people. तो आपका mouth indicates your comfort levels with people, और large mouth can indicate कि आपका comfort level with a large public can be quite easy. तो ये मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं, right? And that is something which deals with communication. तो आप ऐसे observe कर पाओगे कि जिनका भी wide mouth and especially full lips is something which a lot of glamorous celebrities have, that adds that aspect of sensuality and generosity into their nature and inner design. Okay, so let's take one more example. Aditi Rao है, okay? उनकी बहुत ज़्यादा सर्जरीज हुई है नोज पे, so her nose is completely changed जो पहले था उससे अब जाके. तो what does it change in her personality? What does it change in her life? क्या changes आए हैं उनके life में because of the surgeries जो उन्होंने करवाई है अपने face पे? ओके, तो अदिति राव जी का फेस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एंड इन फेस रीडिंग जैसे मैंने बोला यू हैव टू इवैल्यूएट फेस एज अ होल. तो आप देख रहे होंगे कि इनके जो आईब्राउ स्ट्रेंथ है इनिशियली इट वाज लेस, राइट में आप देखोगे कि आईब्राउ स्ट्रेंथ ऐड हुआ है. तो आईब्राउ स्ट्रेंथ जब लेस होता है और इस तरह का आर्क जा रहा होता है, तो इट कैन ऐड अ लॉट ऑफ फायर एनर्जी इनटू अ पर्टिकुलर पर्सन. जब भी बहुत थिक आईब्राउज होगा तो इट कैन रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग वुड एलिमेंट, strong passion, strong drive, strong temper into a particular person. जब भी less होगा it can add more fire into one's personality. तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे थोड़ा thick हो गया है या उन्होंने modification किया है. तो जब भी यहाँ पे add हुआ तो it means that she has added on the personality quality of being more driven, having more temper and passion towards what she wants to do. ठीक है. अब आप इनके नोज को देखो तो नोज का फ्लैशी पैडिंग था, इट हैज बिकम अ लॉट मोर रिफाइंड, राइट? मेटल ऐड हो गया, विच मीन्स कि प्रेसिशन इज समथिंग दैट शी हैज एडेड इनटू हर लाइफ, विच मीन्स कि जब अर्थ ज्यादा था तो व्हाट पीपल वुड हैव हैड अ परसेप्शन ऑफ हर बीइंग वेरी इजी गोइंग, अभी वो मेटल ऐड होने से शी
Not easy is to not reach, that easy to reach, approach. she's not that approachable, and Yes. that is the message that she's giving to the world, that dude, I have added metal into my life and I want to live life on my terms. So I'm not what I used to be. तो तभी भी face modifications आप कराते हो तो there are certain changes that happens, and it can do a lot. She has actually, when I'm seeing her face, it's a completely different ball game with respect to her personality change. It's a lot of confusion with respect to जो इनका inner core है versus what she's reflecting. Of course, maybe life experiences से भी थोड़े aspects change हुए हैं, but surgical process से I can definitely visualize कि काफी transformation हुआ है, and from an easygoing and approachable person, a very fiery person, she has become more wood and metal centric. Here it is more fire, as I could see. Eyebrow का thickness, intensity is less. The eyes, आप इनकी eyes का light देखो, it has a lot of radiance, right? Sparkle is more. Whereas आप nose देखो fleshy है. Whereas आप ये वाले face में picture देखो तो wood का thickness add हो रहा है. There is this intense gaze. ये gaze is an intense gaze. This is a sparkling fiery gaze. This is an intense gaze. और face refined हुआ है. Nose has become a lot more thinner. So which means from a fiery earth person, fiery means sparkling, bubbly type of a personality, she has become a lot more refined and sensitive personality, not that easygoing. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप गेज कर सकते हैं ऑन द फेस एंड थ्रू फेस रीडिंग. तो ऐसा है. सो अभी एक बहुत फेमस क्रिकेटर का डिवोर्स हुआ है, विच इज़ इन न्यूज़ क्वाइट अ लॉट, युवी एंड धनश्री. ओके, तो उनका फेस देख के कुछ आप बता सकते हैं कि वॉज दिस डिवोर्स कमिंग अप, कि ये कुछ हुआ बिकॉज पर्सनालिटी वाइज कुछ अलग था, या इसलिए इनका डिवोर्स हुआ? व्हाट रियली हैपेंड इन देयर मैरिड लाइफ? सो लेट्स टॉक अबाउट देम, कि क्या हुआ उनकी मैरिड लाइफ में एंड व्हाई डिड दे गो थ्रू द डिवोर्स. ठीक है, अभी हम लोग एग्जैक्ट डिवोर्स पे तो रूट कॉज नहीं करेंगे. वी विल बी असर्टेनिंग देयर पर्सनालिटी, एंड वो पर्सनालिटी आपस में कैसे कंपैटिबल होती हैं और उनमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. एवरी मैरिज गोज थ्रू टफ टाइम्स एंड गुड टाइम्स. तो हम लोग ये देखते हैं कि इनकी पर्सनालिटी क्या इंडिकेट करती है, इनके एलिमेंट्स क्या हैं, और समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उन एलिमेंट्स को कंपेयर करने में. तो जैसे कि आप देख पाएंगे, चहल एंड धनश्री बोथ हैव अ वेरी लार्ज नोज. तो जब भी लार्ज नोज ऐड हो जाती है, इट एड्स अ लॉट ऑफ मेटल एलिमेंट इनटू वंस इंडिविजुअलिटी, which means their needs for drive, leadership, ambition, their needs to stand out can be more. Both of them are celebrities. तो जब भी दो मेटल पीपल साथ में रहते हैं, she has a lot of fire and earth also, but metal is a strong force. जब भी मेटल को, मैंने आपको बोला, आप तलवार को इमेजिन करो, तो तलवार और तलवार अगर साथ में रह रहे हैं तो इट शुड बी हैविंग स्पेस with each other, कि आपको ये करना है आप ये करो, मुझे ये करना है मैं ये करूंगी, and both of them respect each other's space. तो जब भी मेटल वाले लोग साथ में रहते हैं तो ये चैलेंज हो सकता है, चैलेंज ऑफ पावर. Who wants to be more powerful within their personal life? That is something which can be a sort of struggle. Then अगर आप ego struggle, nose, ego, drive, yes, ambition. तो अब आप युजवेंद्र चहल को देखिए, आईज इज अ लॉट मोर इनवर्ड, राइट? और आप देखोगे कि जो इनका फोरहेड है, इट्स क्वाइट लॉन्गिश. क्या रिप्रेजेंट करता है? डीप सेट आईज, जैसे मैंने बताया था, इनवर्ड सेंस को, कॉन्टेम्पलेटिव, पीपल हु आर रिफ्लेक्टिव. और अगर आपके लॉन्ग फोरहेड को देखोगे, पीपल हु आर मोर ऑफ अ थिंकर. एंड व्हेन यू लुक एट हर फेस, शी इज अ लॉट मोर फायर. बहुत स्माइल भी आप देख रहे हो तो शी इज अ लॉट मोर स्पार्कलिंग, राइट? शी वांट्स टू फ्लो, right? She wants to sparkle in her life. और आप इनके lips को देखोगे तो it is a lips that indicates a lot of emotional expression. She wants to go out there, be in the world, make an impact, have attention, wants to live her life her way, basis on the nose, and that demands a lot of freedom, right? With Chahal, who is a lot more inward, that could have gone a little more कि यार ये मेरे हाथ से बाहर जा रही है चीजें, राइट? क्योंकि वो फायर है, एंड फायर फ्लोज. आग लग जाती है तो फैलती जाती है ना. तो फायर नीड्स दैट अटेंशन, एंड विद दैट अटेंशन अगर मेटल भी ऐड है तो दे नीड दैट स्पेस. तो ट्रस्ट थोड़ा ज्यादा चाहिए, है ना, कि आप उनको शो कर पा रहे हो. जो
अंदर वाला बंदा है जो ऑलरेडी उसका एक इशू, ट्रस्ट इशू हो सकता है, क्योंकि वाटर इज अ लैंड वेयर कुछ भी आपको नहीं दिख रहा तो फियर आ जाता है, इनसिक्योरिटीज क्रॉप कर सकती हैं. एंड शी इज वन हु इज अ लॉट मोर ओपन कि यार मैं जो करना है करूंगी टाइप वाला एटीट्यूड. तो वहां पे थोड़ा चैलेंज हो जाता है, अनलेस कि अगर आपको अवेयरनेस ना हो कि यार सामने वाला ऐसा है. अभी क्या है, इनके लिए जो चीज बहुत ओपन है, बहुत एक्सेप्टेबल है, फॉर दैट अदर गाय इट इज अ लिटिल मोर टफ टू अंडरस्टैंड यार कि ये मेरे लिए नॉर्मल है, इधर उधर जाना, ऐसे करना, किसी के साथ बातचीत करना. वो फॉर हर इज इजी, फॉर हिम बिकॉज ही इज अ लॉट मोर इनवर्ड वो डिफिकल्ट है. वो पब्लिकली दिखाते हैं कि ही इज अ वेरी कॉमिक गाय, चिल्ड आउट गाय, बट इंटरनली जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा, कैन पीपल हाइड देयर फेसेस, कैन पीपल हाइड देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस? दे कैन. बट अगर आपको फेस रीडिंग का थोड़ा सा स्किल अक्वायर आपने किया है तो आप समझ पाओगे कि ही इज अ लॉट मोर इनसाइड देन आउटसाइड. वंडरफुल चेस प्लेयर्स आर थिंकर्स, राइट? बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं. कंपैटिबिलिटी इश्यूज वी कैन साइट वन ऑफ द मेजर रीजंस. हाँ, one of the major reasons is lack of awareness of each other's inner design. Right, compatibility. Compatibility, pretty much, of yeah. course, है ना? So I think that's where things might have gone wrong हाँ, for them. कि समझ नहीं पाए होंगे. समझ नहीं पाए. Space is important. Main जो आपने point out किया that we have discussed during this particular reading कि both of them are poles apart with respect to their thought processes, right? तो एक दूसरे के उसमें adapt करना, एंड बिकॉज यहाँ पे अर्थ कम है, मतलब कुशनिंग एनर्जी थोड़ी कम है. तो कुशनिंग एनर्जी जब ज्यादा होती है तो एक बंदा सैक्रिफाइस करके सरवाइव कर जाता है. लेकिन अगर दोनों में ड्रिवन एनर्जी है एंड दोनों वांट टू बी ऑन द सेम फोर्स इन देयर लाइफ, तो फिर मुश्किल हो जाता है. सो वील टेक वन लास्ट केस स्टडी जो इंडिया और यूएस में जो चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी जी. ठीक है, इन दोनों के बीच में कांस्टेंट देयर इज समथिंग लाइक यू नो कि कभी बहुत अच्छे टर्म्स है, कभी कुछ है. देयर इज ऑलवेज समथिंग कमिंग अप इन द न्यूज़ बिटवीन बोथ द कंट्रीज. ठीक है, तो इनके बारे में आप क्या बोलोगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लाइक यू नो अर्लियर जितने प्रेसिडेंट्स रहे हैं यूएस के, थिंग्स वर लिटिल डिफरेंट, बट अभी मोदी जी के साथ like you know because he is very like you know when he sits on the table, Narendra Modi ji sits on the table, he demands okay respect, he demands, he commands. Okay, तो वो क्यों अभी क्या इशू आ रहा है between India and US, between our prime minister and between the president of US? ठीक है, so we'll do a little bit we'll go in depth कि कहाँ पे जो करंट अफेयर्स में जो इश्यूज आ रहे हैं, what is really going on, जो हम न्यूज़ में देखते हैं वो सही है या फिर there's something like you know not true. ठीक है. तो जो आपने क्वेश्चन पूछा इन दोनों के कनेक्शन के बारे में, हम लोग फेस रीडिंग से समझेंगे इनके बारे में फर्स्टली एंड हाउ देयर डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज, और फिर हम लोग इनके कॉन्फ्लिक्ट को भी समझ पाएंगे कि क्यों हो रहे हैं. तो आप इन दोनों का फेस देखो. द वेरी फर्स्ट कॉमनैलिटी दैट यू कैन ऑब्जर्व इज जो आईब्राउ स्ट्रेंथ है इनका, आईब्राउ स्ट्रेंथ है इनका मोदी जी का, इट इज़ वेरी वेरी मच हायर स्ट्रेंथ. तो जैसे कि मैंने बोला था कि वुड एलिमेंट की एनर्जी, एक जो सीड होता है वो पेड़ बनने वाली एनर्जी होती है. तो व्हेन अ पर्सन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग आईब्राउज, इट कैन इंडिकेट स्ट्रॉन्ग पैशन, स्ट्रॉन्ग टेम्पर, स्ट्रॉन्ग नीड्स फॉर प्राइड, स्ट्रॉन्ग नीड्स टू बी विलिंग एंड वांटिंग टू मेक थिंग्स हैपन. बोथ आर लीडर्स ऑफ देयर कंट्री. एंड इन दोनों में कॉमनैलिटी क्या है? बोथ ऑफ देम are I think in their 70s and Yes. still the PM, and that is the energy of Wood. Right. कि वो लोग active रहना चाहते हैं. They can do multiple things at one point in time. As a Prime Minister of India, Narendra Modi, and Donald Trump, President of US, they are into multiple things, right? As a PM, you hold that particular thing. तो आपको पहले तो ये देखना है कि both are doers, both are fighters. They've come like multiple terms. Multiple terms. Yes, multiple terms they are coming as he came as a prime minister, Donald Trump came with the second term. Correct. वो फाइट जो उनकी रहती है ना, तो वुड हम लोग का एलिमेंट है. वो हम लोग का, आप वुड क्या होता है? वुड हम लोग की शील्ड, वॉरियर, फर्स्ट वेपन जो हम लोग के बने थे, वेपन शील्ड करने के लिए, दैट इज वुड. तो वुड रिप्रेजेंट दैट एनर्जी ऑफ अ फाइटर, दैट वॉरियर. तो दैट लिवर, स्ट्रॉन्ग लिवर एनर्जी इज समथिंग दैट इज एडेड ऑन टू देयर फेस. अब आप इनके आईज को देखो, जो हम लोग ने अभी तक डिस्कस किया. इन अ नॉर्मल फेशियल पैरामीटर आईज देखो. अब इसमें आप लेफ्ट और राइट का डिफरेंस भी देख पा रहे होगे, राइट? जो हम लोग ने, अब राइट डील्स विद पब्लिक लाइफ, ही वांट्स टू बी परसीव्ड एज वेरी स्मार्ट.
which he can be, of course. आप इनके नोज देखो, इट्स मोर टुवर्ड्स द थिनर साइड, मोर ऑफ एन इंडिपेंडेंट फोर्स, राइट. आप मोदी जी को देखो, अब इनका देखो, लिप्स इज अ लॉट मोर थिनर लिप्स, ही हैज अ वेरी लार्ज एंड ओपन फुल लिप्स, कम्युनिकेशन लेवल्स बेटर फॉर मोदी जी. अब आप इनके जो वुड और वुड को कंपेयर करोगे, बोथ wants their nation to do well. Both of them want to be an independent force. More so Donald Trump because metal element थोड़ा और thinner side में है. मतलब he wants to be the best negotiator for his country. और उनका जो जब तक profitable deal उनको नहीं लगेगा, वो नहीं मानने वाले हैं. He's a businessman also, right? बिजनेस, हाँ, बिजनेसमैन है, और वो अपने साइड से ही सोचेंगे, सबका नहीं सोचेंगे. आप इनका देखो, it's a lot more fleshy nose, Yes. right? Which means he can tag along the group and take things along. ये थोड़े ज्यादा ही अपने मन का है कि हमें करना है, अगर हमें नहीं समझ में आएगा तो मैं नहीं करने वाला. Because lot of policies वो बना रहे हैं ऐसी जो इंडिया के लिए favorable नहीं है at this point, and lot of other countries also. Correct. He's not doing what is favorable. खुद US बस अच्छा रहे, top पे रहे. More than US, his personal stuff is a lot more. His ego should be satisfied. Correct. Right. तो वो थोड़ा ज्यादा है. और थिन लिप्स जब भी एसोसिएट होते हैं विद द आईज, जो आप ये देख पा रहे हो, आईज में वो लाइट आप फील नहीं कर पा रहे होगे. तो फेस रीडिंग में, चाइनीज फेस रीडिंग में कॉन्सेप्ट है शेन रीडिंग का. तो शेन जितनी क्लियर होती है उतनी आपकी लाइफ में क्लैरिटी और ट्रूथफुलनेस को इंडिकेट करती है. लिलियन ब्रिजेस ने कहा है, गुड शेन इज अ शेन विच कैन बी फेल्ट एज वेल एज सीन. तो फेल्ट वाला कॉम्पोनेंट इज इंपॉर्टेंट. तो आप अगर इनकी शेन को देखो, एक हार्ड शेन है, लाइट ऑफ द आईज हार्डनेस रिप्रेजेंट कर रही है, विच मीन्स हार्ड जो है इनका थोड़ा हार्ड है टुवर्ड्स पीपल, इट्स नॉट दैट इजी गोइंग. वेर एज मोदी जी का आप देखो थोड़ा ओपन आईज है, राइट, विच मीन्स ही इज मोर विलिंग टू कोऑपरेट, ही इज लेस विलिंग टू कोऑपरेट, डोनाल्ड ट्रम्प, राइट. तो आपको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट फोर्स पता चल रही है, जो कि मतलब कुछ भी मामले में सैक्रिफाइस नहीं करना चाहेंगे अनलेस देयर इज हिज पर्सनल गेन और गेन फॉर द यूएस. मोदी जी इज अ लॉट मोर कोलैबोरेटिव. तो उनके चाइना के साथ, रशिया के साथ अभी जो सांठ घाट बना रहे हैं, अ लॉट मोर फ्लैश ऑन हिज फेस. आप पैडिंग भी देख पाओगे, चीक पैडिंग इज अ लॉट मोर, नोज पे भी पैडिंग है. और अर्थ आपका ऐड हो जाता है मोर व्हेन यू हैव फुल लिप्स, राइट. तो एज अ लीडर मोदी जी का is a very strong leadership face. उनका भी है, but he has a more group centric face कि वो work for the welfare of the people rather than work for himself. Correct. More towards people. Of course, जो भी जिसमें भी metal energy ज़्यादा होती है, they have their own needs and ambition for sure. But earth थोड़ा ज़्यादा है, which means care is more towards the people. So he is a lot more, I would say, shrewd सही word नहीं रहेगा, but a lot more self-centered. Donald Trump. So will this ego hassle ever get resolved, or this will continue? From what I see, this guy never gets satisfied, Donald Trump, right? So that means that battle will always be there. that battle will always continue, and always in diplomacy ये back doors में होता ही रहता है. Every time we will see only what is being shown to us. There is a lot happening in the background. So with him at the helm, थोड़ा डिफिकल्ट होता है इवन टू मेक लॉजिक अपीलिंग टू हिम, बिकॉज ही इज अ लॉट मोर थिंकर. जो उनकी टीम में भी वो कुछ लॉजिकल फैक्ट भी दे रहे होंगे, तो उनको अगर नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे. He's a very dominating. Correct. Wood people are natural leaders and they can be natural dominators also. तो अगर फेस पे अर्थ की प्रेजेंस थोड़ी कम है तो वो और ज्यादा स्ट्राइकिंगली श्रूइड लगेगा लोगों को. और अगर अर्थ प्रेजेंस ज्यादा है तो आप बैलेंस कर पाओगे. बट वुड पीपल आर नेचुरली डोमिनेटिंग. इवन मोदी जी इज क्वाइट डोमिनेटिंग फोर्स, जो उनके शायद टीम वाले बता पाएंगे. ही इज लाइक अ गुड डोमिनेटिंग फोर्स, natural leader, go-getter, want to achieve things, wants to be driven. सुबह उठ जाते हैं ये भी. वुड का क्या हम लोग ने डिस्कस किया था, it's a phase of morning also. Yes. Right, people rise up at 4 a.m. and wants to do things, make things happen. ये सारे काम करते हैं. So both of them have commonalities, but still differences that separates them. But he's a lot more self-centered, Donald Trump ji. That's where, unless it's according to him, he won't, cut down. He won't do it. Unless there's a lot of pressure from the whole world abolishing कि अमेरिका के साथ हमने कुछ नहीं करना है. हुआ भी था कुछ, I think बीच में ऐसा कुछ हुआ भी था, and then I think he backed off, and then
certain policies were changed. Correct. Right. External pressure, or he's removed from the position, और pressure बहुत ज़्यादा हो रहा है Right, कि right. लोग उनसे कुछ Only करने then he'll oblige. So that's what his face tells. Correct. That's what his Okay. face tells. All right. It was lovely knowing so many things from the examples that we did today. So let's do some fun questions now. We did a lot of studies today कि कैसे हम face से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है. So any one celebrity, okay, that you love to read. Sushant Singh Rajput I liked reading for. I read for him a couple of days ago. तो उनके चेहरे पे और आंखों में जो mysterious energy है ना, that is Mystery. something which I always find fascinating in people whom I read. Celebrities में तो और ज़्यादा. So is it easier to read men or women, any particular? Nothing. Features जो men में हो सकते हैं, females में भी हो सकते हैं. जो So there's females no में difference it's in it's not the male और female में ऐसा कुछ भी नहीं not है. much of a difference. Yes. अगर आप समझ जाओगे तो आप सीख जाओगे, कर सकते हो किसी को भी. Okay. Any feature in the face which just instantly pops out and you get a reading instantly. आंखों को देखो, आंख सबसे अच्छे, आंख को बोलते हैं Is a eyes are the mirror. windows to the soul. Windows to तो the soul, right. large eyes है तो of course emotionally more receptive है, छोटी खुली हुई है तो a little more reserved. So a personal question, okay? Any face that you've ever read and you cannot forget? People who have experienced a lot of physical trauma, Okay. वो बहुत मुश्किल होता है because you feel that trauma going on inside you, what they have suffered, maybe they have gone through physical abuses, right? तो आप वो मैप कर पाते हो फेस पे because fear का फैक्टर बहुत स्ट्राइक कर जाता है, उनको ट्रस्ट करना मुश्किल होता है लोगों को, तो उनके साथ कनेक्ट करना इज समथिंग विच आई फाइंड जब मैं करता हूँ तो बहुत अच्छा फुलफिलिंग लगता है because you are able to lift somebody's energy and elevate them from where they were to where they can be. तो that is kind of an experience, जो stand out कर जाता है. Any face reading that you have done या कोई ऐसा features कुछ आपने पढ़ा किसी के बारे में and you felt like this is dangerous, this person is not right, ऐसा कभी हुआ होता है? है. तो मेरी मेजरली क्लाइंट्स फीमेल्स होती हैं. Okay. And a lot of them who date, they want to have comparison between two of the folks that they are Okay. that they are seeing, right? Okay. Who can be better Who for me? is a better person for future, right? Yeah. तो ऐसे एक केस था. I think she was from Australia and she was dating somebody and I told certain features about the guy जिसको डेट कर रहे थे and मैं मतलब रीडिंग में कोई भी रीडर ऐसे छोड़ देगा कि रीडिंग का आप गाइडेंस की तरह यूज़ करो एंड टेक योर डिसीजन. तो मैंने उनको बताया था कि थोड़ा टेंडेंसी फिजिकल अब्यूज़ की तरफ हो सकता है. Okay. एंड 10 or 15 days or 20 days later I think she came back and she thanked me कि आपने मुझे ये You चीज़ जो saved me, बताई थी, right. it is kind of happening, so I'm not going for this particular guy. Okay. But having said that, it's always better to rely on your own judgment. आप रीडिंग को बस गाइड की तरह यूज़ करो अपनी लाइफ में, वो इम्पोर्टेंट है. So for you, what do you like more? You like teaching about face reading more, or you like to read faces more? बोथ. सो आपका जो मैं रीड करता हूँ तो इट्स लाइक अ मूविंग मेडिटेशन फॉर मी. Okay. आप जब उस फेज में जाते हो तो इट्स लाइक जैसे मैंने आपको बताया, यू आर नॉट रीडिंग, इट्स लाइक अ डिफरेंट कनेक्शन जो आप बिल्ड करते हो विद दैट पर्सन. इट्स लाइक यू आर लिविंग देयर लाइफ थ्रू देयर फेसेस एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग देम, और उन्होंने आपको परमिशन दिया है दैट यू कैन गेट इनटू माय लाइफ एंड फाइंड थिंग्स आउट. तो इट्स लाइक अ मूविंग मेडिटेशन व्हेन आई एम रीडिंग. और जब पढ़ाते हैं या टीच करते हैं तो इट्स मोर ऑफ अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस कि इस आर्ट को भगवान जी ने अपॉर्चुनिटी दिया टू शेयर विद पीपल. तो ईजी मेरे लिए आई थिंक टीचिंग हो सकता है. रीडिंग इज अ लॉट मोर डिफिकल्ट एंड मैं ज़्यादा नहीं कर सकता. मतलब एक दिन में अगर मैंने रीडिंग किया तो मुझे दूसरी रीडिंग के लिए 2-3 घंटे का ब्रेक चाहिए बिकॉज इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, right. है ना. तो वैसे दोनों बोथ आर एंजॉयबल. Okay. Okay, I give you 10 seconds. Just read something about me. Okay, you have thinnish eyebrows which indicates your needs for simplicity. थोड़ा fire energy add कर देता है. आपके eyes are a lot more open, of course adds the aspect of receptivity. You have a very good nose which indicates your need for independence. Metal energy add कर देता है. Lip part में you have upper lips as prominent more than the lower lip, which can indicate again your need for
experiencing intensity of emotions, तो feelings dominated phase ज़्यादा है. And of course आपने मुझे बताया था कि you also are into tarot reading, तो feelings और intuition से driven लोग होते हैं ऐसे, तो sensitivity of course add हो जाती है. And आपका nose is good enough कि आपको decision making में help करता है, which is quite important with respect to the business part of things. So far all good, right? So far, every face has beautiful gifts, and you also have a beautiful gift. So yeah. So in face reading, intuition or technique, what's the most important thing? If you have intuition, as I mentioned, you have a inborn gift. If you have technique, आप उस intuition को अच्छे से बता सकते हो लोगों को. जैसे अभी हम लोग ने features के बारे में discuss किया. अगर मैं सिर्फ ऐसे ही बोल देता तो आपको शायद समझना मुश्किल होता. मैंने आपको फीचर्स के साथ बोला तो आपको समझना आसान हुआ, राइट? तो इंट्यूशन प्लस टेक्निक मेक्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन. So I think we have covered so many things today. Everything about face reading, the nose aspects and everything. So it was a beautiful insight, like कि through the face you can know everything. कि किसी के बारे में भी जानना है, बस फेस देख लो, इन एंड आउट यू कैन गेट टू. लाइक आई कैन ट्रूली से आज कि फेस इज लाइक योर मिरर. किसी के भी सामने रख दो, एंड आई थिंक विद द एग्जाम्पल्स एंड व्हाट वी डिस्कस टुडे, एनी कॉमन पर्सन जिसको देखना है, जानना है, वो भी आई थिंक फेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इतना तो एक बेसिक नॉलेज तो उनको पता चल ही सकता है कि मुझे इसके साथ काम करना है, इसके साथ रिलेशन में जाना है कि नहीं. सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल इंसाइट आज आपने जो दिया. सो आई वुड request all the viewers today to go through the whole episode like at least 2-3 times to understand कि जो हमने जो केस स्टडीज लिए थे स्पेसिफिकली अबाउट द नोज और द आईब्रोज एंड एवरीथिंग, कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों से भी आप डिराइव कर सकते हो खुद के बारे में भी एंड अपने आसपास के लोगों के बारे में भी. सो आज आई एम श्योर जब भी आप ये एपिसोड देखोगे, मिरर के सामने ज़रूर खड़े हो जाना एंड अपने सारे फीचर्स इवैल्यूएट करना हमारे एपिसोड देखने के बाद. सो यू विल गेट टू नो कि वेयर यू स्टैंड एंड व्हाट काइंड ऑफ फेस and features you have, right? Either it's metallic, it's earth or water element, correct? Wonderful. So thank you so much Nitesh ji, it was lovely conversing with you. और हमारे व्यूअर्स को कुछ आप बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच. अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो मतलब आप बोर नहीं हुए, थैंक यू सो मच फॉर दैट. मैंने बहुत एंजॉय किया वर्किंग विद टीना एंड हर टीम. मुझे बहुत अच्छे से आपने इनवाइट भी किया था एंड वी हैव हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. तो आप फेस रीडिंग सीखना एंड देयर इज अ लॉट मोर टू लर्न जो आप बुक से भी सीख सकते हो. एंड फेस एज आई मेंशन्ड इज योर गिफ्ट. उस गिफ्ट को यूज करो एंड गेट द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ. So if our viewers have to get in connection with you, how do they connect with you? They can connect with me on my website chehraspeaks.com, or they can message me on my Instagram handle facereadings_with_Nitesh. And if they want to learn face reading through courses, तो एक मेरा कोर्स आने वाला है विद डॉक्टर जय मदान, आई थिंक इन अ मंथ और सो, जो कि पूरा फेस रीडिंग में डेल्व करेगा, एलिमेंट्स के बारे में बताएगा, फीचर्स के बारे में. अभी तो हम लोग ने थोड़े बहुत फीचर्स डिस्कस किए, प्लेसमेंट ऑफ फीचर्स कहाँ है वो बताएगा, स्टोरीज, पर्सनल लाइफ स्टोरीज बताएगा. तो वो लॉन्च होने वाला है, वो भी मे बी हम लोग लेटर लिंक डाल देंगे, बट वो एस्ट्रोकर्मा ऐप है उस पर आएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं बाद में. एंड करंट कोर्सेज आर देयर ऑन माई प्लेटफॉर्म, तो आप वो भी देख सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स अमेजिंग बुक्स है फेस रीडिंग पे, जीन हेनर की, लिलियन ब्रिजेस की. अगर आपको वेस्टर्न फेस रीडिंग पढ़ना है तो मैक फुलफर की, रोज रोस्ट्री की बुक है फेस रीडिंग पे. तो देयर इज एन इनक्रेडिबल बॉडी ऑफ वर्क दैट इज डन इन फेस रीडिंग, तो आप वो पढ़िएगा. एंड thank you so much for being there. So thank you so much for joining us today and watching our episode. We will be coming soon with next episode with a new guest जहाँ पे और भी बातें होगी बहुत raw and unfiltered. So please like, share, follow our channel and subscribe to our channel. And we'll see you soon. Bye. Have a good time.